हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? जल्दी में मैं ज्वेलरी नहीं पहन पाई, मुझे ज्वेलरी पहननी थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। बड़े दिनों बाद आज मैं आपके सामने लाइव हूँ। आपको पता है, आप मेरी स्टोरीज़ इंस्टाग्राम की ये सब देख रहे होंगे कि मैं कहाँ गई थी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ का एक आधा हिस्सा अदा हो गया है। एक्चुअली हम तो ये सोचते हैं कि अच्छा बेटियों की शादी हो जाती है तो फ़र्ज़ अदा होता है। मुझे लगता है जब बेटियां ग्रेजुएट हो जाती हैं तो भी आधा फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है। सो एक वो कहते हैं ना कि एक फ़र्ज़ अदा करने के बाद वो जो हल्का फीलिंग है वो मैं आज फील कर रही हूँ। और प्रोग्राम कुछ इसी लिहाज से रखा गया है। मैं कल एक बच्चे की स्टोरी देख रही थी, वो अपने लैपटॉप को टेप से फोल्ड कर रहा था। मतलब लाइक उस लैपटॉप को उसने बंद किया और उसके बाद उसको टेप लगा दिया। उसको टेप लगाने के बाद उसने कहा, अब आप मुझे बताएं कि इस लैपटॉप में दुनिया बसी है, क्या क्या नॉलेज है जो आप इससे हासिल कर सकते हैं, आप इसको कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर तभी करेंगे जब ये खुलेगा। जब आप इसको टेप से इस तरह बंद कर देंगे तो इसके अंदर जितनी फैसिलिटीज़ आपने अवेल करनी है, आपने जितने फ़ायदे उस लैपटॉप से उठाने हैं, वो आप नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह आपकी अपनी औलाद होती है, अपने बच्चे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को अपने पैरों में समेट के रखते हैं, उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाना शुरू करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। एज पेरेंट हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दें और हमेशा उनको अपने पैरों में छुपा के रखें, उनको सिक्योर रखें। उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाना शुरू करते हैं, फिर स्कूल तक छोड़ के आते हैं, फिर पढ़ाई में कोई डिफ़िकल्टी हो, ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी हो, यहाँ तक कि शादी में, नौकरी में, कहीं भी हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। मगर इस सिक्योरिटी देने के चक्कर में हम उनको इतना कोई ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं कि वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना जान नहीं पाते। हर इंडिविजुअल को अल्लाह ताला ने एक अलग तरीके का टैलेंट दिया है और उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, उसके अंदर ये क्वालिफ़िकेशन, उसके अंदर ये बर्दाश्त या पेशेंस मौजूद है। और उसके लिए उसको हवा में उड़ना सिखाना ज़रूरी तो है, लेकिन हर वक्त हम उसके साथ नहीं रह सकते। और बहुत सारे पेरेंट ये नहीं सोचते और अपने बच्चों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर देते हैं। हम हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहेंगे ना, उन्होंने हमारे बाद भी उड़ना है और हम चाहेंगे कि वो हमसे भी ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ें। उसके लिए हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। जब तक जिस तरह उस लैपटॉप पे स्क्रैचेस आते हैं, आप उसे यूज़ करते तो स्क्रैचेस आते हैं ना, जब आप उसे नया फोल्ड करके रख देंगे बंद करके, तो वो स्क्रैचेस आपके बच्चों की ज़िंदगी पे आना ज़रूरी है ताकि वो कुछ सीख सकें, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं आता कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये एक ट्रेंड है कि शादीशुदा बेटे को भी उनके वालिदैन पाल रहे होते हैं। शादी कर दो जल्दी से, बस जल्दी से शादी कर दो, अपने पैरों पे खड़ा है नहीं खड़ा है हम पाल लेंगे भाई, हम उसको भी तो पाल रहे हैं, बीवी को भी पाल लेंगे। सो ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है।
वेस्ट में 14 साल की एज में ही बच्चे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं और फिर 18 साल में वो अपने घर के किराए, अपनी पढ़ाई के पैसे वो भी खुद अदा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ माँ बाप जब तक पाल सकते हैं पालते हैं। उल्टा है, या तो एक छोटा बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है वो पूरे घराने को पाल रहा है, या फिर एक शादीशुदा 40-50 साल का आदमी भी अपने अब्बा के पैसों पे ही पल रहा है। सो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जो कि सही नहीं है। इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, उनको सही वक्त पर कैसे उड़ने के लिए हवा में छोड़ें ताकि हम उनका फ्यूचर ब्राइट देख सकें। सिर्फ उनको डिग्री दिलाना या सिर्फ उनको एजुकेशन फराहम करना हमारे फ़राइज़ का हिस्सा नहीं, बल्कि उन्हें उड़ना सही सिमत में सिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है। आइए सीखते हैं मिलकर, हम दोनों को इसकी ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज आपकी हेल्प करने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और हमारे वो सेलिब्रिटीज़ जो बहुत जल्दी खुद इंडिपेंडेंट बन गए थे और अपने बच्चों को भी बनाने की कोशिश करें। हम एक दूसरे से मिलकर ज़रा टिप्स शेयर करते हैं, आप भी भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे हमारी आज की गुफ्तगू से। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल? बहुत अच्छा। तुम तो खुद छोटी सी उम्र में इंडिपेंडेंट बन गई थी, लेकिन तुम अपने बच्चों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाओगे आज तुमसे हम जाने, बिल्कुल। है ना? फिर हमारे पास हैं साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी बहुत छोटी सी उम्र में इंडिपेंडेंट हो गई जी बिल्कुल। लेकिन बच्चों को कैसे बनाया उसकी कहानी आज हमें सुननी, ठीक है। ना? और हमारे पास है शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम भी इत्तेफाक से? नहीं, मैं नहीं? इतनी छोटी एज में इंडिपेंडेंट नहीं हुई। मैं अच्छा। तो काफ़ी लेटर स्टेज इन माय पर आप लाइफ, अभी भी छोटी एज की लगती है इसलिए लेकिन मैंने लेट 20s तक तो आई वाज कम्प्लीटली एंड इंटायरली डिपेंडेंट मेरे जो भी मेरे आसपास लोग थे। हाँ हाँ मैं तो बाहर भी नहीं घर से निकल सकती थी अकेले, हाँ लेकिन बिकॉज हाँ आई सफ़र्ड यस मैंने रियलाइज़ किया है कि ये बहुत गलत चीज़ है और मैं अपनी बेटी के साथ ये मिस्टेक्स नहीं करूँगी। ओके। सो तुम्हारे पास भी काफ़ी टिप्स हैं हमें देने के लिए इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, है है थोड़ी ना? बहुत है। तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम इंडिपेंडेंट बनी, एब्सोल्युटली, है ना? अब वक्त ने बनाया, ज़रूरत ने बनाया। ज़रूरत है। ओके, तो आज का जैसे कि टॉपिक है, अगर जिसने अभी टीवी लगाया हम बताते चलें कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के तरीक़ेकार क्या होते हैं। हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता और हम अपने लाल को अपने गले से लगा के रखते हैं, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा। अगर अब्बा फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं, अम्माएँ अपने लाड में थोड़ा सा, हमने देखा है हमारे माशरे में ऐसा है। और बड़े बड़ी उम्र के शादीशुदा नौजवान भी वो अपने अब्बा के, वो कहते हैं ना कि अब्बा के पैसों पर पल रहे होते हैं, उनकी बीवी बच्चे भी। और जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जॉइंट बिजनेस होता है, तो अक्सर औकात हमें देखा गया है कि अब्बा ही चला रहे होते हैं जब तक उनकी हड्डियों में जान होती है। फिर उसके बाद अक्सर बहुत सारे बिजनेसेस बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वो बच्चे चला ही नहीं पाते, वो बंद कर देते, नौकरियों पे आ जाते हैं और बहुत सारी और चीज़ें। बहुत कम ऐसे केसेस देखे गए हैं कि वो अपने बाप के जो बिज़नेस को और ज़्यादा एलिवेट करते हैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए या वो। तो हम साइमा आपसे शुरू करते हैं, आप बताएंगे कि आपकी अम्मा ने आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया, क्या टिप्स देंगी आप? मेरी अम्मी ने तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मुझे नहीं बनाया, मेरे अच्छा। हालात ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। अच्छा। क्योंकि जब तक मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे तब तक मैं बिल्कुल डिपेंडेंट थी। और जैसे कि मैं इकलौती औलाद हूँ, कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं तो समझे कि गोल्डन स्पून लेके पैदा हुई थी। फूलों की, जी हाँ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिछे ऐसे ही हुए। था कि बाज़ार नहीं जाती थी, बाज़ार का सारा सामान घर आ जाता था, मैं ज़्यादा रश में घबराती थी। हाँ। तो सारे नखरे उस वक्त तक थे जब वालिद साहब ज़िंदा थे। ओके। लेकिन वालिद साहब मेरे बहुत जल्दी चले गए, तो उसके बाद जब वो गए हैं तो मेरी लाइफ जो है वो 360 चेंज हुई है। ओके। तो उसके बाद सब आप कुछ, अपने टीन्स में थी जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ? जी, ओके। उसके बाद सब कुछ मेरे पे आ गया था क्योंकि जाहिर है कोई भाई भी नहीं है। हाँ। तो फैमिली से आप इतना ज़्यादा, जो आपके रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर है उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं बंदा कर सकता। तो बस फिर मुझे करना पड़ा सारा कुछ, अल्लाह ने साथ दिया। नहीं, जब शुरुआत की इंडिपेंडेंट होने की तो थपेड़े लगे, जूते किसने पड़े, कैसे सीखा?
देखिए निदा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी। तो एक तो वो बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए। तो उसके बाद उस लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद जब मैं इंडिपेंडेंट हुई हूँ तो ऑब्वियसली कोई मुझे बैकअप नहीं था इस चीज़ के लिए, या मैं, जबकि मेरी वालदा का इतना बड़ा नाम है बट वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम है, तो उन्होंने मुझे तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं मीडिया में आऊँ। वो चाहती थी कि तुम कहीं जॉब कर लो बट मीडिया में मत आओ। तो जो भी कुछ किया मैंने अपना इंडिपेंडेंटली सारा कुछ किया, जो कि बहुत मुश्किल था। बहुत धक्के पड़े, बहुत क्रिटिसिज्म का मैंने फेस किया, और बहुत सारे फाइनेंशियल्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैं बर्डन थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आई मुझे, लेकिन गिव अप नहीं किया मैंने। जो मेरा बेस्ट पार्ट था कि मैंने गिव अप नहीं किया, और मैं उस वक्त से जो चलती आ रही हूँ तो अब तक चलती आ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया। आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा कि अगर आपको आपकी अम्मी अब्बू ने इंडिपेंडेंट बनाया हुआ होता, अगर आपको इन थपेड़ों के लिए पहले से तैयार किया होता, तो आपको कितनी कम मुश्किल होती? ये एक्सपीरियंस आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो वालिदैन या मेरे वक्त के जो वालिदैन हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो ये सोचते थे कि जी हम अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। उनको लगता था शादी कर दो। एग्जैक्टली उनका था यही कि बच्ची बड़ी हो, अपना काम, अपना एजुकेशन कंप्लीट करे, उसकी शादी कर दो। उनके दिमाग में यही होता था, क्योंकि वो फैमिली से भी पीछे से आ रहा होता था कि बच्ची बड़ी हो गई, अब शादी करो ना, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। उनके लिए ये होता था कि भाई आप शादी कर लें, फिर आपने जो करना है अपने शौहर के साथ करें, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है। तो उनके जहन में तो था ही नहीं कि मैंने बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट निदा, कुछ पता भी नहीं होता हालात का। मेरी वालदा भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि हालात इतने चेंज हो जाएंगे। तो सब कुछ अनप्लान्ड हुआ और मुश्किल हुई, जाहिर है, क्योंकि मुझे तो इंडिपेंडेंट का आए भी नहीं पता था कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। मैं तो हमें सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स के ऊपर, और कभी कुछ किया ही नहीं खुद से, ना कभी सोचा कि मैं जॉब वाली औरत हूँ या मैंने कोई बिज़नेस करना है, कुछ नहीं। लेकिन वो जब एकदम पड़ा तो समझें कि मेरी दुनिया हिल गई थी। अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगी? मुझे तो कोई बताने वाला, सिखाने वाला ही नहीं था। लेकिन बस वो कहते हैं गो विद द फ्लो। अल्लाह के ताला ने बस मेरा हाथ पकड़ा है और मैं चलती चली गई। लेकिन बहुत मुश्किलात फेस की हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। सुनीता, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी अलग है ना? तुम नहीं, देखिए कहानी तकरीबन यही है, क्योंकि मेरा वैसे ख़्याल है कि सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव मोड में रखते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही हमें रखा हुआ था, लेकिन हालात आगे फ्यूचर में क्या होने वाले हैं वो किसी को नहीं पता होता। वो जब आपके सर के ऊपर आके पड़ती है, फिर आप हाथ पैर मारते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। हमारी फैक्ट्री थी जो कि बंद हो गई, और वो हालात एकदम से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, जहाँ हम एक अच्छे स्कूल्स में और गाड़ियों में आना जाना, घर बड़े, वो अचानक से अब आप ही को देखना है ना। अब आपके अगर पेरेंट्स का बिजनेस ख़त्म हो रहा है तो बच्चे जो हैं वो ही आपको संभालेंगे, राइट? आप रिश्तेदारों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो मेरे 2 बड़े भाई, उन्होंने फ़ौरन जॉब स्टार्ट की। मैं और मेरी बहन, हम लोग उस वक्त पढ़ रहे थे, हम लोग सिर्फ इंटर में थे, और चूँकि मुश्किल हालात थे तो हमने सोचा कि हमें भी घर में मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने भी एक छोटी सी जॉब ढूंढी और हमें मिली। हम दोनों ने वो जॉब की ड्यूटी फ्री शॉप में एयरपोर्ट पे। हम दोनों वहाँ पर जाते थे, साथ साथ हम अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। उसी के साथ आई थिंक आई वाज लकी कि मुझे मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन वो जो 2 साल का पीरियड था कि वो एकदम से छोटे घर में आना और वो जॉब स्टार्ट करनी, साथ में ग्रेजुएशन भी करनी, उसके साथ साथ मॉडलिंग भी करनी, तो कभी कभार 2-2, 3-3 दिन हो जाते थे, मैं सोती नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। और वो जो मैं ड्यूटी फ्री शॉप में काम करती थी, ये इतनी जो तुम मेहनत कर रही थी कि तो इसकी प्रैक्टिस कभी माँ बाप ने करवाई थी? क्योंकि कभी भी नहीं। माँ बाप तो कभी भी नहीं करवाते ना, उनको थोड़ी ये अंदाज़ा होता है कि आगे जाके खुदा न खास्ता फ्यूचर में इस तरह भी हो सकता है। कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता ना उसके लिए। वो तो अचानक से जब सर पे पड़ती है तो आप करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, वो अचानक से जब सर पे पड़ी तो की। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी, सब लगे रहे। अब मुझे अगर 3 दिन हो गए मैं नहीं सो रही, लेकिन मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी।
मैंने जॉब अपनी तब छोड़ी जब मुझे 100% कंफर्म हो गया कि हाँ भाई मॉडलिंग में मुझे इतना अच्छा काम मिल रहा है कि अब आई कैन सपोर्ट माई फैमिली एंड माई सेल्फ। और फिर मैंने जाके जॉब छोड़ी कि चलो मैंने अब अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें सीखने को बहुत मिला। और वही जो हमने सीखा हम कोशिश करते हैं कि अब अपने बच्चों को सिखाएं। हाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम भी प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि हम थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चे को अकेला बाहर कहीं रोड पे नहीं छोड़ते हैं। अब यही अगर आप थोड़े और हमारे मैसेस में अगर आप जाएं, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जैक्टली वहाँ पर 5 साल का बच्चा जो है वो दुकान पे जाके अंडे, डबल रोटी, दूध, दही वो लेकर आता है। स्वीट स्मार्ट होते हैं ना। हाँ, और वो फिर पैसे भी काउंट करके लाता है कि भाई मैंने इतने पैसे दिए और मुझे वापसी में इतने मिल रहे हैं। अब यही अगर हमारा बच्चा समझो 5-6 साल का, हम कभी भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि यार ये तो खो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये थोड़े से मसले हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ठीक है, हम नहीं उनको अकेला भेजते, हालात भी ऐसे, अनफॉर्चुनेटली हम कराची में रहते हैं। हम उनको बचपन से ही, जब वो बिल्कुल छोटे हैं ना, तो एटलीस्ट घर में रहने की इंडिपेंडेंसी सिखा सकते हैं। यू नो, छोटी छोटी चीज़ों से आपने उनको बिस्तर बनाना सिखाया, आप थोड़ा बहुत छोटी चीज़ें, अंडा फ्राई करना सिखा दिया। आप एटलीस्ट इतना इंडिपेंडेंट उनको कर दें कि आप 24 घंटे उनके सर पे ना बैठे। क्योंकि हमारे बच्चे तो अक्सर ऐसे हैं, मैंने देखा है घरों में खाना भी गर्म करके खुद नहीं खा रहे होते अगर वो Exactly. प्रिविलेज्ड हैं तो मैंने तो अपने बच्चों को किया हुआ है, खाना खाना है, निकालो, गरम करो, माइक्रोवेव रखा हुआ है, चलाना आता है आपको। मेरा बेटा अपना नाश्ता खुद बनाता है, अपना अंडा फ्राई करेगा, कभी ऑमलेट बनाएगा, कभी चीज़ ऑमलेट बनाएगा, खुद करेगा। बेटी खैर सीरियल खाती है तो उसमें नहीं है, मगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं अब तो वो पढ़ते भी खुद हैं, मैं उनको पढ़ाती भी नहीं हूँ। और आई थिंक वर्किंग विमेन का ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे ऑटोमेटिकली भी इंडिपेंडेंट थोड़े से हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और अब जो है, चूँकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी हो गई हैं, तो बच्चे वैसे ही थोड़े इंडिपेंडेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट करना खुद से आ गया है। क्योंकि उनको पता है जी मैंने इस टाइम पे स्कूल जाना है, फिर इसके बाद मैंने रोइंग पे जाना है, फिर मैंने ट्यूशन पे जाना है, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली ग्रेड 10 में मेरा बेटा आ गया, तो उसकी तो ट्यूशन्स भी बहुत ज़्यादा है। तो वो अब खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करता है कि इतने बजे से इतने बजे मुझे इस ट्यूशन पे जाना है, अब इतने से इतने बजे मेरी रोइंग है और इस टाइम पे मुझे ये करना है। तो वो नेचुरली उसके अंदर आ रही है। हाँ, हमारे बच्चों को वो आदत नहीं है कि आप बस में जा रहे हैं या रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, टैक्सी में अकेले बैठ के जा रहे हैं, वो आदत नहीं है। तो वो चीज़ें लैक करेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी इंडिपेंडेंट बनाना आई थिंक हमारा ही काम है। ये तो है। शर्मीन, तुम्हारी ज़िंदगी, जैसे तुमने कहा तुमने भी थपेड़े खाए और इंडिपेंडेंट बनी फिर। बट लाइक आई सेड कि ऐसा वक्त आ गया था, इतनी ज़रूरत आ गई थी कि मुझे करना पड़ा। आई हैड नो अदर ऑप्शन। और यही होता है ना कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो चाहे फिर जितना भी डिफ़िकल्ट हो, यू हैव टू डील विद इट। तो मेरी जब लाइफ में, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, तो सेपरेशन के बाद, और फिर क्योंकि इतनी छोटी थी तो एजुकेशन भी एज सच कोई इतनी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब मेरी सेपरेशन हुई एंड आई केम बैक, तो मुझे ये लगा कि आई कांट डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। वो उनके साथ भी अनफेयर था कि उनकी भी ऐसी एज नहीं थी कि अब वो मुझे संभालते, मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफ़ी जगहों पे ट्राई किया। मैं कपड़े, आई रिमेंबर, आई डोंट डू इट एनी मोर, लेकिन काफ़ी लोग बाहर, जो मेरी बहन के फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी सारी बहनें बाहर सेटल्ड हैं, तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई अगर किसी को कपड़े चाहिए होते हैं, आई कैन स्टार्ट मेकिंग क्लोथ्स, आई कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग। कुछ मैं फर्नीचर में लगी, मेरे पास एक कारपेंटर था, किसी को घर बनाना है, अच्छा मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, करते 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 एंड देन, और आई वाज वेरी लकी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विद इन 2-3 मंथ्स ही फिर ऑडिशन, किसी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ऑडिशन के लिए आओ, नीना काशिफ, इफ़ यू नो हर। तो और उसके बाद, हालांकि मेरी फैमिली में ये इतना, दे weren't comfortable with the idea कि मैं मीडिया में चली जाऊँ, लेकिन वही वाली बात, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना था, आई हैड टू स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet, आई हैड टू मेक माई ओन लिविंग। तो मैंने ये स्टार्ट किया एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि
मैं सेट हो गई इस काम में, मुझे इतनी मुश्किलात नहीं फ़ील हुई। ठीक है, शुरू में इतना काम नहीं मिलता था, ये था कि 3 महीने बाद एक प्रोजेक्ट आ गया, 4 महीने बाद प्रोजेक्ट आ गया। लेकिन जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है ना, जब मैं वापस आई थी मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी से भी 1 रुपए का भी फेवर नहीं लूँगी। अच्छा, तुमने क्योंकि एजुकेशन का अपना हिस्सा बाहर लिया है, पाकिस्तान से दैट वाज बाहर, जस्ट स्कूलिंग। लेकिन तुम उस वक्त भी तो तुम थोड़ी बहुत ट्रेन हुई होगी यार, खुद स्कूल बस में जाना, खुद जाना। हाँ, वो ये तो मतलब सब था। ये फैसिलिटी जो है हमारे बच्चे अवेल नहीं कर सकते, या तो वो वैन में जाते हैं, ठीक है, या पब्लिक बस में। हम तो जाया करते थे जिस ज़माने में, स्कूल नहीं, जब हम कॉलेज जाते थे मेरे ऊपर कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आई कि अम्मी अब्बू मुझे मतलब लाइक जैसे तुम लोग इंडिपेंडेंट बन पाए। लेकिन फिर भी मेरी ट्रेनिंग बहुत यंग एज में मेरी अम्मा ने शुरू करवा दी थी। उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात बेयर की, तो उस वजह से जैसे तुमने अपनी बेटी को ट्रेन कर रही हो, वो अम्मा ने हमें, हम भी सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमारी बहुत बचपन में शुरू हो गई थी कि गाड़ी घर में खड़ी हुई है मगर हमने फिर भी बस में वापस आना। एक तरफ से गाड़ी छोड़ती थी और दूसरी तरफ से वो ट्रेनिंग का हिस्सा था कि वो बस, पब्लिक बस में बैठकर मैं और मेरी बहन एक साथ होते थे, ये थोड़ा फ़ायदा था, और हम पब्लिक बस में बैठ के वापस आते थे घर। पता है, यू एब्सोल्युटली राइट। हाँ। और मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, आपने कहा है तो मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि वो जो 4-5 साल मैंने लंदन में गुजारे थे, मैं अपने स्कूल भी खुद कभी पैदल चल के जाती थी, कभी बस लेके जाती थी। अम्मी बस का फेयर देती थी, वो पैसे बचाने के लिए मैं वॉक करके भी चली जाती थी। अक्सर यही होता था, 30 मिनट्स की वॉक। आप 10,000 लोगों से बीच में मिलते हैं तो यू नो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। शॉपिंग करनी है, किताबें। लेकिन हुआ ये निदा मेरे साथ कि ठीक है मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई थी लिविंग इन इंग्लैंड, लेकिन जब मैं वापस आई और वापस आते ही जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद मैं इतनी शेल्टर्ड या रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में थी कि वो सारा इट वाज ऑल अनडन। मैं सब भूल गई थी। वो 4 साल की इंडिपेंडेंस, वो 8 साल 9 साल के टाइम पीरियड में सब ख़त्म हो गई। हाँ। क्योंकि मैं इतना डिपेंडेंट हो गई थी एक एक चीज़ के लिए कि अगर मुझे पानी की बोतल भी चाहिए तो मैं डिपेंडेंट थी दूसरे इंसान पे कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट माई सेल्फ। तो वो सारा जो है वो मामला ख़त्म हो गया था। हाँ, अगर वो कंटिन्यूड रहता तो फिर मेरी लाइफ हो सकता है बहुत डिफरेंट टैंजेंट पे चलती। लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी एज में शादी हो गई, एंड व्हेन यू आर सो यंग ना, तो आपको बड़ी आसानी से मोल्ड कर लेता है दूसरा इंसान। बिल्कुल। तो वो मैं उस मोल्ड में हो गई थी, बैठ गई थी कि हाँ ठीक है, मैंने हर चीज़ के लिए आई हैव टू लुक अप टू समबडी एल्स, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो मेरे अंदर टू सम एक्सटेंट कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया था कि मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि इफ़ लेफ्ट ऑन माई ओन मैं खुद सर्वाइव कर भी सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी टिप्स हमारे पास भी हैं आपको गाइडलाइंस देने के लिए, आपके बच्चों के लिए, और बहुत सारे पेरेंट्स के पास भी हैं, एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट, उनकी एज, सही एज में कैसे बनाएं, हम आपको सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, और आपको भी इसमें शामिल किया है। तो शर्मीन लास्ट बात कर रही थी कि शर्मीन और सायमा यहाँ 2 लोग हैं, और सुनीता भी शायद, कि जिनको वक्त ने इंडिपेंडेंट बना दिया। सिर्फ ज़ाहिर वाहिद मैं ऐसी होंगी कि मेरी अम्मा ने मेरी ट्रेनिंग बहुत एक यंग एज से कर ली थी, क्योंकि उन्होंने तपेड़े खाए थे अपनी ज़िंदगी में। उनके अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था और वो पूरी फैमिली को रन करना था। 2 बहनों की शादी हो गई थी, तो भाई छोटे थे। तो अम्मा ने बहुत छोटी एज से वो इंडिपेंडेंट बनी थी और पैसे कमाना शुरू किए थे। उस सारे सिनारियों को देखते हुए हमारी अम्मा ने हमें वक्त से पहले ट्रेन किया कि हम इंडिपेंडेंट कैसे बने। मैं अभी भी बहुत सारी ख़वातीन को देखती हूँ, उनको बिजली के बिल नहीं जमा कराने आते। अब तो खैर आप ऐप के थ्रू भी करा सकते हैं, उस ज़माने में बैंक में होते थे। बैंकिंग नहीं आती बहुत सारी ख़वातीन को अभी भी। शॉपिंग करने के लिए उनको अपने मियाँ या भाई या अब्बा का इंतज़ार करना पड़ता था। ऑनलाइन का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। खैर वो तो हमारी जनरेशन में मेरी अम्मा को भी नहीं पता थी ना, वो तो ऑनलाइन था तो भी वो नहीं। था भी हाँ, नहीं। लेकिन नौकरी करना, आना जाना, कन्वेंस, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो हमारी अम्मा ने हमें वक्त से पहले सिखा दी थी।
19 साल में मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। ज़रूरत नहीं थी लेकिन पैसे कमाना शुरू कर दिए थे, और अम्मी ने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया था कि एक सर्टेन अमाउंट आपने घर में जमा कराना है। वो यूज़ नहीं करते थे वो लोग, वो मेरे लिए ही जमा कर रहे थे, मगर पैसे कैसे जमा करने हैं, अपनी चीज़ों को कैसे फॉर्म्स भरने हैं, क्या करना है, वो सब हमसे करवाती थी। कन्वेंस जो है, ट्रांसपोर्टेशन, अकेले आना जाना कैसे है, क्या है, रास्ते मालूम करना, उस वक्त गूगल भी नहीं होता था, वो सारे अम्मा ने हमें सिखा दिए थे। किस तरह रास्ते याद रखने हैं, वो मेरी अम्मा की ट्रेनिंग का एक तरबियत का हिस्सा था। बिल्कुल। तो जब मेरी शादी हुई, जो कि बहुत यंग एज में हुई थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता होती लड़कियों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, लड़कों को तो पहले पता चल जाती हैं, वो अब्बा की बाइक लेके निकल जाते हैं, अब्बा की गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इनफैक्ट ड्राइविंग भी ड्राइविंग स्कूल से अम्मा ने सिखवा दी थी। ज़रूरत पड़ी तो हाँ फिर ड्राइविंग भी कर ली, लेकिन ज़रूरत नहीं थी फिर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे और मेरी बहनों को आती थी वक्त से पहले, और उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जो कि बहुत यंग एज से डेवलप हो गया था, जो कि मुझे काम आया बहुत चीज़ों में। मैंने मैट्रिक के बाद 2 महीने की छुट्टियों में जॉब पे लगवाया, अम्मी ने वहाँ जॉब की, डरी सहमी सी, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। फिर इंटर की छुट्टियों में फिर जो भी छुट्टियों का मौका आया, यहाँ हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोर्सेज कराते हैं। मेरी अम्मा ने कोर्सेज नहीं कराए, प्रैक्टिकल लाइफ में भेज दिया। फिर ग्रेजुएट होने के बाद तो जो भी गैप आया एक्टिंग के और उसके बीच में, वहाँ पे भी मैं जॉब पे थी। तो वो जॉब्स करने की वजह से एक खुद इंडिपेंडेंट बन गई, क्योंकि जिम्मेदारी होती थी जॉब की। पैसे जमा करना, ये सब चीज़ें अम्मी ने सिखाई थी। तो शायद तुम तीनों में वाहिद एक, मैं चौथी हूँ जिसको शायद वक्त ने थपेड़ों के ज़रिए नहीं, लेकिन अम्मा के ज़रिए मैंने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना सीखी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बी, कि आपको ज़रूरत के तहत इंडिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको शुरू से कर दिया जाए इंडिपेंडेंट। और वही जैसे कि सुनीता ने कहा कि हम लोग तो इंडिपेंडेंट हो गए, बट आई डोंट नो हम अगर इनफ कर रहे हैं अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा मुझे ट्रू इंडिपेंडेंस जब फील हुई, जैसे कि आई वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव। तो जब मैं वापस आई अम्मी के पास और मैं रहना शुरू, तो सबसे पहले चीज़ मैंने ये की, मैंने ड्राइविंग लेसन लिया। क्योंकि आप अगर किसी पे डिपेंडेंट है ना, कि अगर आपको कहीं अगली गली तक भी जाना है, और उस ज़माने में जब ये सब कुछ हुआ था तो ये ऊबर और ये सारी भी इन ड्राइव वगैरह भी नहीं होती थी, तो आप कैसे जाएं, कब तक आप रिक्शा टैक्सी ढूंढेंगे, तो आप फिर दूसरे पे अगेन डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी तो मुझे लगा कि ओ, मैं अपने सारे काम अब खुद कर सकती हूँ। मुझे एकदम से ये एक इंडिपेंडेंस मुझे फील हुआ कि येस आई कैन डू इट ऑन माई ओन। क्योंकि जब तक मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मुझे लगता था कि मुझे अगर कोई भी चीज़ चाहिए, मार्केट जाना है, कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, ऑडिशन के लिए जाना है, अम्मी से कहूँ, मैं अब्बू से कहूँ, उनकी भी एज ऐसी नहीं, करूँ तो क्या करूँ। तो आई थिंक कि हमने अपने बच्चों को यंगर एज से इंडिपेंडेंट, वही वाली बात कि हम शेल्टर बहुत कर रहे हैं क्योंकि आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये डर लगा रहता है कि बाहर जाएंगे। अभी आप बोल रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि नहीं, अब यू नो माय डॉटर्स टर्निंग 17 सून इंशाल्लाह, उसको मुझे ड्राइविंग लेसन फिर एकदम से ये थॉट आया, नहीं हालात ऐसे नहीं है कि वो अकेली ड्राइव करे, वुड आई ट्रस्ट हर, वुड आई लेट हर, वुड आई बी कंफर्टेबल, बट वी हैव टू, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। आजकल बच्चियाँ स्कूटी चलाती हुई नज़र आ रही है क्योंकि उनकी ज़रूरत है। अगर वो जॉब पे जा रही हैं या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो बस के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं, कहीं वही चीज़ हो रही है। आज भी वो चीज़ चेंज नहीं हुई, छेड़ना, आवाज़ें कसना, वो तो कभी नहीं होंगी। हाँ, वो चेंज नहीं हुई हैं। तो स्कूटी पे वो बेहतर है, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग, मुझे अगर नहीं आती थी जिस वक्त ड्राइविंग या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं रिक्शे वाले को रोकती थी, मैं रिक्शे में चढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे टैक्सी से बेहतर रिक्शा लगता था कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जंप कर सकते हैं, उसके दरवाजे खुले हैं या शाउट कर सकते हैं। टैक्सी में तो आपका लॉक हो गया, तो आप, है ना, तो मैं डिपेंडेंट नहीं थी। अच्छा जी, मेरा मियाँ रिकॉर्डिंग पर है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं इंतज़ार नहीं करती थी उसका। मैंने जी रक्षा रोका, उस वक्त नहीं है मेरे पास ड्राइवर या गाड़ी का मसला या कुछ भी है, मैंने रक्षा रोका, मैं रक्षे में बैठ के अकेले चली गई। ये चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से पिक की थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने उनको, वो इंतज़ार में नहीं होती थी कि कोई आएगा। और अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि नहीं है मेरे पास, मैं नहीं ड्राइव करना चाह रही या कोई मसला है, कुछ है, ट्रैफिक में फंसी हूँ, कुछ ड्राइवर नहीं पहुँच पा रहा वहाँ,
मैंने मास्क लगाया, मैं रक्सों में बैठ जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा, मैं भी ऐसे ही मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं निदाया आसुर या कुछ है या कुछ है। और अब हालात वो नहीं रहे कि हम ये सोचें यार व्हाट इफ, नहीं, वो तो होना है जो होना है, लेकिन आप उसके लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो हर चीज़ को फेस करें। एंड आई फील विद चेंजिंग टाइम्स, जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, नोबडी बॉदर्स टू लुक एट यू, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़। मे बी अगर हम भी यहाँ पे नॉर्मलाइज करना शुरू होने कर दें, लगी जैसे है, कि शुक्र, आपने कहा कि अब होने लड़कियाँ लगी है, हाँ। स्कूटीज पे नजर आ रही हैं, अगर और हम अपनी बच्चों को इनकरेज करें और उनको इंस्टेड ना रोके घर में, तो फिर ये आवाज़ें कसना भी लोग बंद हो जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी ये चीज़, उनके लिए एक बहुत कॉमन देखो सी चीज़ हो जाए। पंजाब में बाइकें चलाना पहले शुरू हुई हाँ, थी, तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता हो गया, फिर कराची में बाद में आई। ठीक है, जबकि औरतें यहाँ ज्यादा काम करती हैं, बिल्कुल। जरूरत इधर बाइक चलाने की ज्यादा थी, मगर उधर से शुरू हुई थी चीज। हम कहते थे अरे यार वहाँ तो स्कूटर भी चलाती है पंजाब में औरतें। तो अब यहाँ मैं सड़क पे देखती हूँ कि मुझे आए दिन लड़कियां, और मुझे इतना फख्र और इतना मैं वीडियो अच्छा बना लगता के है, मुझे हाँ, अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता मेरे है। मियाँ अपनी बेटी को भेजता है वीडियो बना के, देखो ये बच्ची स्कूटी चला रही है, ये कर। सो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पहला कदम है इंडिपेंडेंट बनाने का। अगर आप लड़कियों को बना रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो फिर लड़के तो बन ही रहे हैं ना खुद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई फील इस मामले में लड़कियां, बॉयज आर ऑलवेज अ स्टेप अहेड। हाँ। वो खुद ही एट द एज ऑफ 16 उनको शौक हो जाता है कि अगर हमने गाड़ी चलानी है, हमने गाड़ी चलानी सीखनी है, अब्बा की गाड़ी लेके निकल जाते देखो हैं। शर्मीन, इजाजत होती है ना लड़कों को, लड़कियों को नहीं होती थी इजाजत। यस, तो नहीं, लड़के फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जल्दी। 13 की हुई जी, उनको घर में छुपाना शुरू कर दिया, शुरू बहुत कर सारे दिया। You're right. पढ़ाइयों से भी उठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो कुछ पेरेंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने छोटी छोटी उम्रों में अपने बच्चों को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है। आरेज और ज़ेबा है, प्लीज़ हमारे पास आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। आइए ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़ेबा, आरेज कितने साल के हैं? 15 इयर्स के अभी हुए हैं। अभी 15 साल के हुए। तो भाई अभी से आरेज जो हैं वो कमाई शुरू कर दी 15 साल की एज में। क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आरेज, पहले आप बताइए कि कितने अरसे से आप कार्ट शुरू कर दी, कैसे की? क्या पैसे कमाने का शौक था, अपने पैरों पे खड़े होने का शौक था, या कुकिंग का शौक था? हाँ मुझे कुकिंग का शौक था, पैसे कमाने की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, बाकी ये कार्ड शुरू किए हुए मुझे 6 मंथ हो गए अभी, मैंने अच्छा। मार्च में शुरू किया था। तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, बस रूटीन मैनेज करना आना चाहिए, बाकी जैसे मैं अभी रूटीन अपना मैनेज कर रहा तुम हूँ। गेम वेम नहीं खेलते? जैसे आज के तुम्हारे एज के जो बच्चे गेमों में लगे हुए होते हैं। मुझे गेम्स खेलने का शौक नहीं है, मेरा गेम कुकिंग है। ओह वाओ, का पैशन है। है ना? हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जब ये कुकिंग करते हैं। नाइस। जी, तालियां बजनी चाहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आरे, मुझे बताइए कि कैसे डेवलप हुआ और कैसे इजाज़त मिली अम्मा से? फिर अम्मा से पूछूंगी मैं। सही, अच्छा, मुझे आज से नहीं, मुझे आज से 5 इयर्स पहले से कुकिंग का शौक था। अच्छा, मुझे पहले तो सबसे पहले डेवलप कैसे हुआ ये शौक? मुझे खाने का बहुत शौक था, फिर जब मैंने मम्मा को देखा बनाते हुए, उसकी जब खुशबू अच्छी लगी खाने की, हाँ, फिर देखते देखते सीख जाते, तो वैसे ही मैं सीखा। फिर बिज़नेस का मुझे शौक था काफ़ी टाइम से। मैंने बिज़नेस से पहले और भी किए, मैंने अपने थ्रिफ्ट क्लोथ्स होते हाँ। उनका बिज़नेस किया था रन ऑनलाइन। अच्छा कैसे? मतलब अपने कपड़े ऑनलाइन तुम वो करते थे, बेचते थे? नहीं, मतलब मैंने एक सप्लायर ढूंढा जो थ्रिफ्ट क्लोथ्स मुझे ला के देता था। वो फिर मैंने उसको आगे इंस्टा पे उसकी पोस्ट लगाई, हाँ। पूरी एडिट करके वैसे। हाँ, फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग फील्ड में जाने से बेहतर है, जिस चीज़ का पैशन है, जिस चीज़ का शौक है, हाँ, उसी को बरकरार किया जाए। तो फिर मैंने मार्च में, लास्ट मंथ ना, मार्च से पहले मैंने चिकन पॉपकॉर्न का बिजनेस शुरू किया घर से ही। अच्छा। तो उस पर मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले। और तो चिकन पॉपकॉर्न कैसे तुम करते थे? घर पे बनाते थे? मैं घर पे ही बनाता फिर था, पैक करके टेक उसको? अवे था। ओह, मैंने अपने ग्रुप्स में, सोसाइटी के ग्रुप में, हाँ, और हमारा मेमार ग्रुप है उस पर चलाया। ओके, तो टेक अवे ऐसे चलता रहा। फिर उसके रिव्यूज़ जब बहुत अच्छे आए, हाँ। तो फिर मम्मा ने, घर वालों ने, सबने मिलके सपोर्ट किया। हाँ। और बाकी शौक तो मेरा था ही। नहीं तो वो पॉपकॉर्न अम्मा बना के देती थी, खुद बनाते थे? नहीं, वो सब मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने खुद ट्राई कर करके एक रेसिपी में परफेक्शन लाया मैं। कभी हाथ जला है तुम्हारा? जी, हाथ जला है कभी? बहुत जल्द। हाँ, आटा भी है जी, छुरी से? अब तो नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बिल्कुल प्रैक्टिस है। परफेक्ट हो गया। हाँ, ज़ेबा आप एक वीडियो है इनकी, उसमें ये मेरे पीछे में हेलमेट पहन के अनियन काट रहे हैं।
सबसे ज़्यादा इनकी परेशानी अनियन होती थी। वो वीडियो दिया आपने हमें? वो वीडियो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया अच्छा। मोबाइल का ना, तो इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया। अच्छा, होता ये था कि अभी भी ये होता है कि मैरिनेशन वगैरह सब कुछ खुद करते हैं, इनके स्पाइसेस खुद होते हैं, इनकी रेसिपीज़, इनकी सारी क्वांटिटी जो है वो खुद होती है। लेकिन बस मेरा जो होता है मैं थोड़े आप से चखती हैं? हाइजीन नहीं चखते खुद ही हैं ये। अच्छा। इनकी खुद ही चखते हैं। सारे हाइजीन का ख्याल आप रखते हैं? हाइजीन का ख्याल मैं रखती हूँ। अच्छा। और अनियन मैं कट करके देती हूँ। अच्छा, तो ये हेलमेट पहन के अनियन काटते यही हैं? हो रहा था। वो बर्दाश्त नहीं होता, आंखों से आंसू ये तो आना। जब मैं वापस आई मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है, पता चला वो नाइफ भी इनकी अपनी कुछ जंगल नाइफ टाइप की थी और वो उससे अनियन कट हो रही है हेलमेट पहन के। ज़ेबा कैसे डेवलप की आपने ये चीज़ इनके अंदर? ये गॉड गिफ्टेड है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं क्रेडिट दूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। और सारे इंडिपेंडेंट हैं या ये? कुल अलग अलग जो है ना उनके अंदर वो है क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, मेरी लेकिन बेटी है माशाल्लाह शादीशुदा है। कुछ तो आपने ऐसा किया होगा ना जो सबके बस अंदर वो मुझे आई? देखकर मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटी, ना ड्राइविंग में, ना हालांकि मैं अपनी तजवीज़ की क्लास लेने जाती थी। अच्छा। तो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, इनको कोचिंग छोड़ना, इनको अच्छा। स्कूल से लेना, तो ये सब करके फिर बच्चों ने मुझे देखा, वो खुद ही अपने लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को जो है वो क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है और वो उनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देते। नहीं देते। बिल्कुल। पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अगर वो उसको स्नप कर देते कि अभी बेटा तुम, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, अभी पढ़ो, ये कोई कमाने की है, तो वो बेचारा कुछ करता नहीं, वो अपने आप को सप्रेस कर देता। Exactly। तो ये सारा क्रेडिट पेरेंट्स पे जाता है। हाँ। उनकी तरबियत, उनको उसको ये बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है। हाँ। आई कैन सी दैट कि वो एक डिसिप्लिन आपने फ़ोन भी यूज़ करता होगा, टीवी भी देखता होगा, बाहर खेलने भी जाता उसे होगा। टाइम मैनेजमेंट आती है। उसको नहीं, और वो तो चलो उसको तो अब सिखाई किसने, माँ बाप का हाथ है ना। तो ये मेरे ख्याल से हर चीज़ में पेरेंट्स का बहुत हाथ है। अच्छा, एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ये क्योंकि बहुत एक करू माँ का बच्चा जो है ना वो करू होता है, इन द सेंस कि बहुत जो जैसे लाइक मेरी अम्मी भी बहुत करू, जिसे मैं कहूँगी फारिग बैठे हुए मैंने उन्हें देखा ही नहीं, कभी ये करिए कभी वो करिए, तो वो चीज़ इनबिल्ट थी, पता नहीं था कि वो कब यूज़ होगी। तो वो भी सही कह रही है कि पहला स्टेप तो यही है कि अगर वालिदा, क्योंकि बाप अगर बाहर होता है कमाने के लिए तो बच्चे माँ को देख रहे होते हैं ज़्यादातर। अगर माँ देखेगी, वो देखेंगे कि अच्छा जी मोहल्ले की खवातीन से लगी हुई है माँ, रिश्तेदारों में जा रही है, या बस हर वक्त रीलें देख या हर रही वक्त है। रीलें देख रही है, या अच्छा खाना पका के बस एक साइड हो गई, घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर बच्चे भी वैसे ही नहीं, होंगे। मोस्टली आजकल की खवातीनों में मेहनत का मैंने देखा है कोई वो नहीं है। आज मूड नहीं है, बाहर से मंगवा लो। क्यों मंगवा लो यार? मतलब हमारी माँ ने सारी ज़िंदगी हमें खड़े होके पका के खिलाया तो पहली है। टिप तो ये है कि अब वो करू माँ थी तो चारों बच्चे अपनी अपनी फील्ड में गए उनको देखते हुए। दूसरी टिप, आपने क्या इनसे छोटी एज में ही तुम चलो अपनी प्लेट खुद धो, या कोई ऐसी चीज़, क्या ऐसी चीज़ें करवाएं कि ये इनको ये पता था कि मम्मा को फैला हुआ किचन अच्छा नहीं लगता। हाँ। अभी भी ये होता है कि रात को मुझे होता है पूरा किचन ड्राई हो, साफ हो, पूरा सब कुछ सब चीज़ जगह पे हो। तो ये इन्होंने मुझसे पिक किया है कि बस जो भी करना है ना मम्मा आके, जाहिर बात है मैंने कभी खुद से भी नहीं टोका, खुद से भी नहीं डांटा कि भाई ऐसा नहीं, क्योंकि इससे जो ना कॉन्फिडेंस लॉस होता है इनका, जो ना इनका कॉन्फिडेंस जो लूज़ होता है इससे। वो कहते हैं कि बच्चे मम्मा डांटेंगी, हम ये नहीं करें, मम्मा डांटेंगी इसलिए। लेकिन उनको ये पता था खुद से बगैर मेरे कहे हुए कि किचन साफ़ मिलना चाहिए, हम जो भी करें मम्मा आएंगी, मम्मा को किचन साफ मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। आपने मौका दिया है ना? मैंने उसे मौका करने दिया, का। बिल्कुल मौका दिया मैंने, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस इसी तरीके से डेवलप होता है। अच्छा, बाबा पे जो बात आती है, बाबा को तो मतलब मैं रोज़ की रिपोर्टिंग जो मम्मा करती हैं वही करती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने भी रोका हो। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारी फैमिली में ये फर्स्ट टाइम, मेरा बड़ा बेटा ना बहुत शाय है। वो कह रहे हैं मम्मा ये क्या बर्गर, मतलब मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं। मैं कहा बेटा करने दो, उसका शौक है, उसका पैशन है। लेकिन आपने अपने हस्बैंड को कन्विंस तो किया होगा ना? आई वॉज मेरे अबाउट टू से husband- कि देखिए हस्बैंड को इसलिए कोई इशू नहीं था, उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और आप कॉन्फिडेंस दे रही थी। अगर आपको इशू होता तो हो सकता है आपके हस्बैंड भी फिर रोकते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप इतनी कंफर्टेबल हैं और आप इतना इनकरेज कर रही हैं तो ही फेल्ट नो नीड। क्योंकि मैं बताऊं आपको, हमारी सोसाइटी में ये होता है, अच्छा बर्गर का ठेला लगा रहा है, ठेला ठेला सबसे बड़ी बात क्योंकि है। हमारे यहाँ ये होता है, अगर वो किसी अच्छी नौकरी पे लग गया या डॉक्टर इंजीनियर, अभी भी ये चीज़ गई नहीं है। एक सर्टन मार्केटियर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये चीज़ अभी भी हमारे यहाँ गई नहीं। अच्छा, आई बेग टू डिफर हियर। मुझे लगता है कि अब मैं ये चेंज देख रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर, ये जो वर्ड इन बच्चों को बहुत शौक है। हमारी जनरेशन में भी ये आया है कि अब हमने ये रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है कि इट इज़ वेरी गुड
टू सेट अप योर ओन वर्क। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर बन के ही पैसे कमाएं। जेनजी में अब ये चीज आ गई है Yes, कि हम वो अपना practically। और सभी बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। सभी बिजनेस। और अब इसको बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। जैसे पहले आप कह रही ना कि कह सकते थे कि क्या ज़रूरत है कारोबार करने की, पढ़ाई करो ये वो। अब इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है। इनफैक्ट आपको पता है बाहर की जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके CV में या फिर आपके क्रेडेंशियल्स में आपके अच्छे रिजल्ट के साथ साथ ये भी है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, यू मैनेज सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, तो वो आपके बड़े फेवर में काम करता है कि ये सिर्फ, क्योंकि अब उनको सिर्फ एकेडमिक्स नहीं देखना है, अब उनको आपका ये भी देखना है स्किल्स। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम सब मिलकर सीख रहे हैं टिप्स उन माओं से जिन्होंने अपने बच्चों को वक्त से पहले इंडिपेंडेंट बना दिया और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, बहुत जल्दी नाम कमाएंगे। क्योंकि आजकल तो यही है कि अपना जितना टाइम बच्चे बचा सकें, स्किल्स जितनी सीख सकें, उनके लिए उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, एडवांस हो रही है, स्किल्स जो हैं वो बच्चों में डेवलप करवाई जा रही हैं। सिर्फ डिग्री आजकल काम नहीं आती। हमारे वक्त में ये होता था, अच्छा डिग्री कर लो फिर तो ये होगा। अम्मी अबू यही कहते थे, बस इंटर कर लो, बस ग्रेजुएट हो जाओ, फिर तो तुम लोग फ्लाई करोगे। आज डिग्री बस एक पेपर है, उसके साथ आपने कितनी स्किल्स सीखी है, आपको कितना दुनिया के बारे में नॉलेज है, कितना पता है, कैसे सरवाइव करना है, आपके बच्चे के लिए उतना फ़ायदा है। तो हमारी जो नेक्स्ट जोड़ी है बच्चे की और माँ की, वो है अफशा और अब्दुल बासित। प्लीज़ आइए। ओए होए, ये तो बहुत ही छोटा है और ही छोटू सा है। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं आप कुरैशिया। एक ज़माने में कुरैशिया हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो बैठ के करी होती थी अपने फारिग वक्त में, जो है वो टाइम पास के तौर पर, है ना वो, और बुजुर्गों से रिलेटेड था कुरैशिया का काम हमेशा। आज हम ये देख रहे हैं, एक मैंने दनानीर को देखा कुरैशिया करते हुए, और मैंने और भी बहुत सारी यंग बच्चों को कुरैशिया करते हुए देखा। और थेरेपी है ना, थेरेपी है। अब उन बच्चों को ये समझ आया कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे एक बहुत अच्छा हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। और अब मैंने यंग जनरेशन को कुरैशिया की तरफ आते हुए देखा है। जैसे फैशन दोबारा रिपीट हो रहा है, उसी तरह वो सारे स्किल्स रिपीट हो रहे हैं जो हमने बुजुर्गों, निटिंग, कुरैशिया, ये सब चीज़ें दोबारा, और ये बड़ा इन है आजकल ये फ्लावर्स। अमेजिंग बात ये है कि जैसे हमारे बड़े तो अपने बड़ों से सीखते होंगे, हाँ। हमें तो नहीं आता, तो हमारे बच्चे कैसे सीखें। लेकिन अब यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेरी बेटी ने यूट्यूब के वीडियो से, शी ऑल्सो डज इट, अपनी बीनी कैप्स बनाना, स्कार्फ्स बनाना, अपने स्टफ टॉयज बनाना। तो आई वॉज अमेज जब मैंने देखा कि वो ऑर्डर, अच्छा फिर अली बाबा से या वेबसाइट से ऑर्डर करना, ये सारी चीज़ें मंगवाना। तो मैंने कहा तुम्हें आया कैसे, तुमने किसी अपनी दादी से सीखा? कहने नहीं, यूट्यूब से सीखा है मैंने, एंड शी डज अ वंडरफुल जॉब। तो वही वाली बात कि थेरेप्यूटिक है इन बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। पहले तो ये बताइए आप अब्दुल बासित साहब, कितनी एज है आपकी? माशा 13। अरे बाप रे। तो आप ये कुरैशिया का काम कब से कर रहे हैं? ये इसको हुए करे हुए मुझे 1 साल हो गया है जब मैंने स्टार्ट करा है। पहले तो मैं आर्ट में करता था, उसमें मेरा पहले इंटरेस्ट था, फिर मैंने क्रोशे करा तो मुझे सपोर्ट करा। अब जो मेरी रील अभी एक वायरल हुई थी, तो वो मैं अपने नाना के घर पर था, तो वहाँ पर ना उनके जो फ्रेंड हैं वो फ्लोरिस्ट हैं, तो वहाँ से उनको पता चला मैं क्रोशे करता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। दिखाओ ज़रा अपनी चीज़ें क्या क्या है। बेटा आपने सीखा कैसे? मैंने यूट्यूब से सीखा है। आपने भी यूट्यूब से सीखा? ठीक है, और अब मैं खुद पैटर्न्स बनाता हूँ, हाँ, और अब तो इट्सी पे सेल भी करते हैं पैटर्न्स को। वाओ, अच्छा दिखाओ ज़रा अपना पहले काम तो दिखाओ। तो ये रेपंजल बुके है। आहा, और ये कितने अच्छे हैं, हाथ के जो हाँ, गजरे बनाए ये हैं। जो है ना, गजरे, ये मेरे बहुत डिमांडिंग गजरे हैं। क्योंकि देखिए ना, जो असली गजरे होते हैं वो तो झड़ जाते हैं ना, सूख बहुत ऑर्डर, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, चलो ये मैं तुम्हारे सेगमेंट में पहन के बैठती हूँ। ओह थैंक अल्लाह, ये देखिए भाई गजरा इतने अच्छे बनाए हैं। अब तो बस अब हर शादी में मैं गजरा तुम्हारा वाला ये पहन के जाऊंगी, है ना जी। ये देखो कितना अच्छा, कितना मजे का है ना। थैंक यू मेरा बच्चा, तुम्हें कैसे पता मेरा सेम कलर? इसीलिए येलो लेकर आया ना। ओह वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा। तो ये मुझे बताओ कि कुरैशिया का शौक हुआ, घर पे बनाना शुरू किया, सबसे पहले क्या बनाया था?
सबसे पहले मैंने गजरा ही बनाया था। लेकिन तुम्हारे जहन में कैसे आया कि तुमने ये मैंने इंटरनेशनल देखा था, इंटरनेशनल लोगों को लड़कों को भी देखा था मैंने कि वो लोग थेरेपी के लिए ना क्रोशे करते हैं, अच्छा, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी। फिर तुमने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे ये चीज़ें ला कर दें? नहीं, मम्मा ने नहीं ला के दी मुझे, मैं खुद मैंने अपने करीबी स्टोर पे और बाकी जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पर पैसे तो मम्मा ने दिए होंगे? जी, मैंने जमा करे थे अपनी चीज़ के वैसे। नहीं, इन्होंने अपने पॉकेट मनी से स्टार्ट किया है, पॉकेट मनी से पैसे जमा चला कि करके। मुझे इसी का शौक है? आपको पहले से पता था या आपको देख देख के या इसका मजा शौक आ रहा था देखने से, यूट्यूब वीडियो देख कर? क्योंकि मैंने ना अपनी नानी को ना अब सनफ्लावर्स बनाने को बोला था, क्योंकि मुझे सनफ्लावर शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। मगर वो भूल गई, उन्होंने बनाया नहीं, तो फिर मैंने अपनी कज़न के साथ मिलकर हमने सोचा कि हम क्रोशे करते हैं। हाँ। फिर मुझे मेरी फुप्पो ने एम्बिशियस निया, उनका इंस्टाग्राम पे पेज है मेरी फुप्पो की बेटी का, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। नहीं तो वो क्या करती थी? वो भी इस तरह का कुछ करती थी? जी, वो भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ करती हैं, वो जैसे क्रोशे भी कर लेती हैं, वो पढ़ती भी हैं साथ साथ। अच्छा, इसका मतलब खानदान में कोई होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, या आपका कोई पेरेंट है या आपको कोई कजन है, तो आपको एक रास्ता मिलता है ना? अच्छा, मुझे बताओ, ये एक जैसे गजरा है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसको मुझे 2 दिन लगते हैं। अब 2 जाके, दिन? वरना तो मुझे पहले बहुत टाइम लगता था। और कितने पेटल्स का में बहुत सेल कर टाइम रहे हो लगता है इसको? ना बनाने में। 1000। 2 दिन की मेहनत, 1000 तो कुछ भी नहीं है। तो 13 साल का भी तो है ये, 13 तो साल, देखो। और ये तो फॉर एवर चलेगा ना। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं ना, वॉश भी कर washer सकते हैं है। ना। अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ, अब तुम इसकी डबल कर दो कीमत। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इजाजत कैसे मिली? अम्मा अब्बा ने नहीं कहा कि पढ़ाई का हर जगह छोड़ो? नहीं, हाँ, मगर मैं पहले वो भी करता था ना, तो फिर मुझे था कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैंने मम्मा पापा से प्रॉमिस करी कि पढ़ाई भी करूंगा मैं, साथ साथ ये भी करूंगा। हाँ, बजाय गेम खेलने के मैं कुरेशिया कर लूंगा। हाँ। तो फिर ये वायरल हो गई वीडियो, ऑर्डर्स आए फिर मुझे, तो ऐसे ही चलता रहा। सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, ख़ानदान में भी सपोर्ट करा, खाला ने भी करा, और बाकी लोगों ने जब देखा तो उन्होंने सपोर्ट करा, कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करे। तो क्या ये तुम्हारा नाम क्या है इंस्टाग्राम पे? क्रोशे बाय बासित। कुरेशिया बाय बासित। बासित। और ये यंगेस्ट होगा मेरा ख्याल से जो एंटरप्रेन्योर है ना। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कैसे आपने इसको, मतलब इस तरह ये अपना बिजनेस इसने 13 साल में ही शुरू कर दिया? नहीं, इसको शुरू से ना हर आर्ट का बहुत शौक था। अच्छा। कुछ ना कुछ करता रहता है। ये बाहर जाके खेलने की इसकी आदत नहीं है, ये अच्छा। बाहर जाके बच्चों में खेलता नहीं है। शुरू से ही घर में क्या कुछ ना वजह कुछ है? करता कुछ रहता क्या है। बुली करते थे इसको या क्या वजह? नहीं नहीं, खुद ही इसको बस घर में रह के कुछ ना कुछ करता रहता है। आपके और ये कितने आर्ट्स बच्चे? में मेरे इसके साथ 5 बच्चे हैं टोटल। अच्छा, तो वो सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं या ये एक आपके नहीं, साथ बड़ा रहता है? बेटा मेरा जॉब करता है। अच्छा। और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अच्छा। और ना बाकी दूसरे नंबर पे तो ये कर रहे हैं। हाँ। जी, तो ना इसको शुरू से शौक था, यानी कि पेंटिंग करना, आर्ट्स की चीज़ें बनाना, पैकिंग बहुत अच्छी कर लेता है। एक दफ़ा देखेगा खुद ही कर लेता है। मतलब हर किस्म gift की wrap पैकिंग, करना। जी जी, अच्छा, हर किस्म और की gift। पैकिंग वगैरह, ये वो पेंटिंग भी कर लेता है। सब चीज़ों का इसको शौक था। आर्ट का शौक है। आर्ट का शौक था ना, तो ये अब क्या है? ये फिर भी दिखाए ना। मैंने ये कहा कि ये बाहर बच्चे मैंने अपनी बच्चों में cousin को gift खेल करा के था। ये टाइम ज़ाया बेटा करने एक मिनट, की अम्मी बजाय बात करिए, अम्मी बात। टाइम ज़ाया करने की बजाय अगर घर में बच्चा अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर उसको वो करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको क्योंकि ये किया जैसे कि अभी अच्छी बात कुरेशिया है। कर रहे हैं ना, और जैसे ये कह रही हैं कि पेंटिंग भी करता है, तो अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसकी चीज़ें चेंज होती जाएंगी आर्ट की तरफ। इसका रुझान है, अभी कुरेशिया है उसी में लगा हुआ है, कुछ अरसे बाद कोई और चीज़ आ जाएगी आर्ट की। पेंटिंग वगैरह कुछ करते की, हो हाँ। आप बेटा? तो आपको क्या पढ़ने का शौक है? आप क्या आर्ट की तरफ ही जाओगे? नहीं, मैं आर्ट की तरफ नहीं जाऊँगा। तो क्या पढ़ोगे? ये मैंने अभी सोचा नहीं है कि क्या करूँगा अभी आगे। छोटे हो ना बहुत। जी। बिजनेस भी पढ़ सकते हो, कुछ आर्ट वाली चीज़ भी पढ़ सकते हो, दोनों काम। पढ़ाई, मुझे लगता है पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, पढ़ाई ऐसी करवाएं, अगर आप अपने बच्चों में कोई टैलेंट देखें, कोई स्किल देखें, तो उसको पॉलिश करने वाली पढ़ाई करवाएं, बजाय इसके कि एक पुराना माइंडसेट था, अच्छा जी डॉक्टर ही बनाना है, अच्छा जी इंजीनियर, अच्छा जी मार्केटिंग, सेल्स, जो जिस तरह का भेड़ चाल आता था उसी तरफ डाल देते थे। अगर बच्चे को इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, जिस चीज़ का शौक है उसमें अगर आप करना उसी में चाहिए पढ़ाई करें तो वो और उसको पॉलिश कर देगी जी पढ़ाई। जी। हाँ, तो इंडस वैली में होती हमने हैं अपने ये सब बच्चों को जिस है ना? चीज़ का शौक था, बड़े बेटे को भी, तो उसको उसी में ही किया। वो बिजनेस की ही पढ़ाई पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, उसको और शौक था उसकी उसमें, जॉब हाँ। भी ऐसी है, तो उसको उस चीज़ का मैं शौक कहती हूँ था। ब्लेसिंग है वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं उनकी बात मानते हैं और उनको समझते हैं, Exactly. उनकी सुनते हैं। हमारे यहाँ मैंने देखा है बच्चों, आजकल के जो जेनजीज हैं वो अपनी बात कर रहे होते हैं मगर पेरेंट्स जो हैं वो स्टबर्न हो जाते हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, नहीं गलत है, उनकी बात सुने।
बहुत ज़रूरी है। सही बात अच्छा, ये दिखाओ हालांकि ये क्रोशिया जैसी चीज़ है, इसमें जो लड़के बनाते हैं कुछ लोग नहीं इसको पसंद करते, वो कहते हैं कि बस लड़कियों का काम है, ये किस चीज़ में पड़ गए बच्चे। ये माइंडसेट तोड़ने के लिए बेसिकली देखें, ये तो बहुत सारे बच्चे इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमने एक मैंने बच्चा अपने कज़न सिलेक्ट को किया गिफ्ट करा था, उस बैग। जो उसने पिछले वाला जो था कि वो कुकिंग करता था, ये बच्चा जो क्रोशिया करता है। तो जेंडर को किसी भी काम से जोड़ना नहीं चाहिए। अगर 2 दिन लगे उसने भी मुझे। सही है। बेटा कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट करे ना, आपने सुनना नहीं है। सुनना नहीं है, आपको क्योंकि जो कोई भी अच्छा काम लगता है, जेंडर से हाँ, कनेक्टेड नहीं नहीं है बेटा। हर काम लड़की या लड़का हर काम कर सकता है। बिल्कुल। ये मॉर्निंग शो पे ये वाला टॉपिक करने की रीज़न ही है हाँ। कि आप खाना पकाने को आप फीमेल के साथ जोड़ नहीं सकते, आप क्रोशिया करने को फीमेल के साथ जोड़ नहीं सकते, कोई भी ऐसा काम। लड़कियां भी हर काम कर रही हैं आप आज। कैसे जोड़ सकते हैं? आप कोई भी फील्ड देख लें, चलें डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, उसमें तो आप देख ही लेते हैं कि लड़का लड़कियां दोनों हैं, लेकिन दुनिया के टॉप शेफ्स मर्द हैं। हाँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुकिंग जो है सिर्फ औरत का काम है, मर्द का नहीं है? दुनिया के टॉप डिज़ाइनर्स मर्द, ठीक है औरतें भी हैं लेकिन मर्द बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग सिर्फ औरत का काम है, मर्द का नहीं है? आई डोंट थिंक ऐसी कोई जॉब दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ जो कि सिर्फ औरत के लिए बनी हुई है या सिर्फ मर्द के लिए बनी हुई है। बिल्कुल। और हमें आई थिंक ये जो हमारा जो माइंडसेट है इसको ब्रेक करने का टाइम आ गया है, बहुत क्योंकि ज़रूरी हमने जो ये बना लिया है ना कि नहीं लड़की है इसको डिज़ाइनिंग पढ़ा दो, शीट बी फाइन क्योंकि डिज़ाइनर, लेकिन लड़के को जो है आपने डॉक्टर ही बनाना है। आई थिंक इट्स रिडिकुलस। जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट है अगर आप उसी में बच्चे को डालें, और सबसे बड़ी बात ये कि माँ बाप उस इंटरेस्ट को बहुत यंग एज में देख लेते हैं कि ये आर्टिस्ट है हमारा बच्चा, क्रिएटिव है, आर्टिस्ट है। क्रिएटिव होना ना एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को क्रिएटिव माइंड दिया है तो आप उस बच्चे की जो है ना, वो कहते हैं कि वो उसके लिए एक लक है, सही। कि इनबॉर्न टैलेंट है। तो आप इसको ये बताती हैं कि बेटा कोई कुछ भी कहे आपने सुनना नहीं है। जी, मैं इसको यही समझाती हूँ। बेटा, अगर बाज़ आप औक़ात इसकी जगह कुछ और भी परेशान हो कर रहे जाता है होते तो क्योंकि लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं, बाज़ लोग, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ ना ये चीज़ ऐसी है, इसको लोग यही माइंड करते हैं ना कि ये लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़कों में नहीं है। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह कर लेता है, बना लेता है, इसका चीज़ रुझान दूसरी चीज़ों में था, बाहर जाके गलत बच्चों में खेल के अब वो करने से बेहतर है, मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ों में है इसका इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैंने लर्न की अपनी ज़िंदगी से कि जैसे मेरा बेटा छोटा था, जो बड़ा वाला है, वो बाहर नहीं जाता था। वो कहता था नहीं वो लड़के जो हैं, मैं अगर उनके साथ खेलने जाता हूँ तो वो गालियाँ देते हैं, फलाना करते हैं। वो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी उसको बाहर भेजने की, क्योंकि अगर स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है आपको दुनिया में निकलना है, तो आपको उन बच्चों के बीच में रह कर स्ट्रीट स्मार्ट बनाना पड़ेगा। फिर मैंने किसी से हेल्प ली थी कि मैं क्या करूं, उसको कैसे बाहर भेजूं। वो तो मैंने उसको सिखाया ये गाली नहीं देना, ये नहीं करना, पर मैंने उसको सिखाया है ना, अगर दूसरा गाली दे रहा है तो वो उससे कटना शुरू हो जाए तो फिर वो लोगों में कैसे उठते बड़े बैठेगा। तो बच्चों को बाहर भेजना भी ज़रूरी है। अगर उनको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, कौन कैसी जहनियत रख रहा है, उसके साथ कैसे बुली अगर वो कर रहा है, आपको उसका मुकाबला कैसे करना है, तो वो भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनको बिल्कुल घर में ही बिठा कर रखेंगे और उनको स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनाएंगे, वो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेंगे। वो तो नौकरियां छोड़ छोड़ के घर बैठ जाएंगे। नहीं, वो वहाँ पे ऐसे कहता है, वो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो बुरे लोग हैं। अच्छे बुरे की तमीज़ आप सिखाएं और आप उन्हें दुनिया में छोड़ दें। बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट भी बने। बिल्कुल। अच्छा जी, सो आप कोई टिप देना चाहेंगी माओं को कि कैसे नहीं, बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो सपोर्ट करनी चाहिए घर वालों को। इनके फादर ने भी इनको सपोर्ट की, मेरे इनके घर में फुप्पो ने, खालाओं ने, सबने ही सपोर्ट की इसको। सभी इसके उससे वो होते हैं कि माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा है, इन सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, सब में अच्छे उसमें। अच्छा, मैं साहिबा तुमसे पूछूंगी, तुमने माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे की मंगनी भी हो गई है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू, खैर मुबारक। तो तुमने अपने बच्चों, वो तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है जी, तुमने अपने बच्चों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया, और वो यंग एज में ही वो अपने काम पे लग गया था? निदा, मैं तो बीइंग अ सिंगल मदर, मैं तो बहुत सख्त थी अपने बच्चों के साथ, और आज भी हूँ। पढ़ाई में भी तुम बहुत सख्त थी, और मैंने तीनों को खुद पढ़ाया है। मतलब मैं शायद इतना ज़्यादा करती थी जितना शायद करना नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तीनों बेटे जो हैं वो बहुत अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं। देखिए, करना तो सबने जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि 8 से पहले कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो हर चीज़ से मेरी नज़र होती थी। और जाहिर है मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, तो मैं तो बाहर भी जाती थी, लेकिन मैं उनको ना गोल सेट करके जाती थी कि जब मैं आऊँ तो ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए।
तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। स्टिल अभी भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। बच्चे की, मेरे बड़े बेटे की मंगनी हो गई है, बट वो अभी भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये है कि उसको एक तो रिस्पेक्ट, मीडिया में भी काम कर रहा है, तो कोई मुझे इंडस्ट्री से कोई उसकी कंप्लेन नहीं आई है कि जी ऐसा है या लेट वैसा पहुंचा है। या आया नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ड्रग जो गलत चीज़ों में बच्चे कहाँ बैठ रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन दोस्त है, मामा में ज़रा दोस्त, कौन दोस्त मुझे भी बताओ। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे इन्वॉल्वमेंट थी। तो लोग मुझसे कहते थे इतना लड़कों के साथ नहीं करते, तो तुमने उनको हथेली का छाला बना के बड़ा कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हथेली का छाला नहीं है। मैंने कहा मुझे पता हो, मैं बच्चों को एकदम से छोड़ तो नहीं सकती कि हाँ हाँ लड़के हैं करो बेटा, नहीं। तो हर चीज़ पे मेरी उन पे नज़र होती थी। और जैसे सुनीता ने कहा कि घर से स्टार्ट करता है इंसान फाउंडेशन, तो मैंने तीनों बेटों को अपने सबसे पहले कहा कि अपना बेड बनाना सीखो। फिर जो वो खाते हैं वो उसके बर्तन भी मैं उनसे धुलवाती हूँ। कभी मासी क्योंकि नहीं, हमारे यहाँ माएँ बड़ा फोया बना देती हैं ना, लड़कों को। ना, 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 ना। नहीं नहीं नहीं, तुम ना जाओ किचन में, चलो मैं कर देती नहीं, हूँ, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दूँ। अगर घर में फिर आपकी बहनें हैं तो अम्माएं छोड़ फिर बहनों पर जिम्मेदारियाँ डालना शुरू कर दें। फिर लड़कों को पता ही नहीं चलता, फिर कल को वो बीवियाँ आती हैं तो उनको लगता है कि हर जिम्मेदारी बीवी की ही है। क्योंकि स्टार्ट हमेशा आप घर से करते हैं। इस्त्री करो, हमें तो नहीं आता। अरे भाई फ़ोन चलाना आता है, इस्त्री खोलो खुद ही आ जाएगी। तो मैं इस तरह करती थी। बर्तन खुद धो, पानी भरो, चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, घर साफ़ करो। कभी मासी नहीं आई, चलो बेटा मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो तुम डस्टिंग कर लो। तो मैं इन्वॉल्व करती थी और मैं उनको बताती थी कि बेटा मामा थकती भी है ना, मैं भी इंसान हूँ। तो फिर वो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मामा काम करती हैं। अगर मैं जैसे बाहर गई हुई हूँ तो बेटा जब मैं आऊँ तो ये कर लेना, तो करते हैं बच्चे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है, वरना क्या होता है कि बच्चों को जब आप बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं ना, तो वो जूता समेत आपके सर पे बैठ जाते हैं। ये भी आप ना करें। ठीक है, आप उनकी बात फादर्स मानें। भी अगर करें ना, अब जैसे हमारे यहाँ संडे को मतलब नीचे होता है हमारा कुक, लेकिन ऊपर हमारे पोर्शन में कोई नहीं होता। तो संडे को जो ऊपर किचनेट में बर्तन होते हैं तो हम सबकी बारियां हैं कि एक संडे हसन करता है, एक संडे मैं करती हूँ, एक संडे मेरी बेटी और एक संडे मेरा बेटा। अब चूंकि हसन भी करता है हमेशा से, शुरू से, तो उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। मतलब मेरे बेटे ने कभी ये नहीं कहा कि मैं क्यों करूँ। उसके लिए बड़ी नॉर्मल सी ये चीज़ थी। उसने कहा अच्छा हाँ इस दफ़ा मेरी बारी है, वो उठेगा जाके बर्तन धो देगा। ना आपने नॉर्मलाइज करना है घर में इस चीज़ को कि घर में चाहे मर्द हो या औरत हो काम करना है। दूसरी बात ये कि आई फील फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, वर्किंग मदर्स जो होती हैं वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होती ना 24/7 बच्चों के लिए। अब अगर हम काम पे हैं और बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो अगर आप नहीं हैं तो बच्चा खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। फिर ज़रूरत पड़ने में नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन आई से। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत को वर्किंग वुमन होना चाहिए, बट इवन इफ़ यूर अ स्टे होम मॉम, आप कोशिश ये करें कि आप हर वक्त हर चीज़ के लिए अवेलेबल ना हो अपने बच्चे के लिए, कि कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ है उसके लिए आप खड़ी हो जाए, बच्चे को खाना खाना है आप खड़ी हो जाए। बेडरूम में कर देती हूँ। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो सुनीता ने की कि हसन को करते हुए देखता है, कभी कभार आपको सर्कल तोड़ना पड़ता है। मेरा मियाँ नहीं करता, मेरे मियाँ के घर में उसकी फैमिली में उसने नहीं देखा अपने अब्बू को करते हुए। ऐसी होती है ना। मेरे मियाँ नहीं करता, मेरे अब्बा ने भी मुझे मैंने नहीं देखा करते हुए। लेकिन ऐसा अगर वो कम होता है जो अगर वो हसन के करते, अब्बा ने भी नहीं कभी किया, तो लेकिन मैंने वो सर्कल तोड़ा। मैंने अपने बेटे को ऐसा नहीं पाला। बिल्कुल मेरा जो बड़ा बेटा है, अगर जो बेटी से मैं काम ले रही हूँ वो बड़ा बेटा भी करता है, बिल्कुल। जबकि उसने अपने अब्बा को करते हुए नहीं देखा। तो मैंने वो सर्कल तोड़ा। अगर मैं भी कहती भाई उसने नहीं देखा या वो मुझे कह रहा है मैंने अब्बू को तो नहीं करते हुए देखा, तो मैं क्यों करूँ, मैंने वो सर्कल तोड़ा। और आगे जो वो सर्कल चलेगा वो ये होगा कि अच्छा जी जो लड़की कर सकती है वो मैं भी कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मेरी बहन भी कर सकती है। बट कहीं कहीं फादर्स भी इंटरवीन करते हैं ना कि नहीं भाई लड़का है तो नहीं, उससे क्यों करवा ये रहे? अच्छी बात है, That's क्या से very ने nice. इंटरवीन नहीं किया। That's लेकिन very क्योंकि उसने अपने अब्बू को कभी करते हुए नहीं देखा तो वो भी नहीं करता could have था। said. हाँ, उसने ये कहा नहीं कुछ, लेकिन वो खुद नहीं करता। मेरा माइंडसेट तो ये कि मैं अपने बेटों को अपने बेटे समझ के नहीं पाल रही, मैं किसी के शौहर समझ के पाल रही हूँ। क्योंकि जब उनके Exactly. उनको कोई लड़की देगा तो कहेंगे ये क्या आपने बिगड़ी हुई औलाद हमारे सर पे मार दी है और अब आप कह रहे हैं कि इसको संभालो। तो मैं इस तरह के भाई इंडिपेंडेंट हो, जिम्मेदार हो। अक्सर अपने बेटे को बोलती हूँ, कभी कोई उल्टी हरकत कर दी ना तो मैं उसको कहती हूँ, मैंने कहा अल्लाह आपकी बीवी आएगी तो कहेगी मेरी आपकी माँ ने क्या सिखाया आपको। Exactly. मैंने कहा मेरी इज्जत बचा लो। अभी जो है मेरे बेटे ने, हम छुट्टियों पे गए थे तो मेरे बेटे ने 2 दिन हमें खाना पका के खिलाया। 2 दिन बेटी ने खिलाया,
पहले बेटे ने पकाया, उसने हमें पूरा डिनर सर्व किया, उसने खिलाया, फिर बेटी ने खिलाया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि शुक्र है कि उसके दिमाग में नहीं है कि आदमी क्यों उठे बर्तन धोए। लेकिन बाहर तो देखें ये बड़ा नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल वैसे चीज़ है। तो उनको करना ही करना है। अब बच्चा अगर बाहर जाता है तो ना चाहते हुए भी सीख जाता है और फिर करता हमारे भी है। यहाँ का प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे करें ये हम? बड़ा प्रॉब्लम। तो मैं यही कह रही हूँ, वो माएँ कहें हम कैसे करें, हमारे मियाँ ने नहीं किया, हमारे बच्चे कैसे। आपको वो सर्कल तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब सर्कल तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, एक सही एज में उनको स्किल्स सिखाना शुरू कर दें ताकि वो जैसे कि कंपटीशन है ना, एक ज़माने में ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा दो, वो भी कोर्स करा दो, वो सिलसिला शुरू था। बच्चे हर वक्त ट्यूशन्स पे ही आपको नज़र आते थे। आजकल बच्चे आपको ज़्यादा स्किल्स सीखते हुए नज़र आएंगे। अब वो थोड़ा सा रुख पलट गया है कि पेपर से ज़्यादा, डिग्री से ज़्यादा स्किल्स आजकल नौकरियों पे लोग मांग रहे होते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद तैयब, जो कि बहुत ही छोटे से हैं, द लोडेड बैग के नाम से इनकी ब्रांड है, और सबा इनकी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितने साल के हो आप भाई? 14 ईयर 14 साल के आप। और क्या काम करते हैं? डिलोडेड बैग के। इनकी वीडियो है जी मोहम्मद तैयब। तो ये तो बड़ा मज़े का काम है, इस पे ना जलना ना कटना। हाँ, आप चिप्स लेके उसको उसके अंदर मसाले मिला के उसको और मज़ेदार बनाते कस्टमाइज कर देते हैं सर। हो। अच्छा, कस्टमाइज करते हो। सब वेजीज चिकन। तो ये कैसे आपने शुरू किया चीज़ें? ये रील्स पे देखा था किस पे? रील्स में देखा? जी। ये इंस्पिरेशन रील्स से भी मिल रही है बच्चों को। तो बिजनेस करने का शौक था ना, तो फिर मैंने लगाया, ट्राई करा। हाँ, पहले अपने कहाँ, अपने एरिया से शुरू किया होगा जहाँ आप रहते हो? जी वहाँ पे मेहमार में। अच्छा, तो वहाँ से शुरू किया आपने? जी वहीं से शुरू हुआ। अब वहाँ पे लगाते फर्स्ट डे पे 1 सेल हुए, ऐसा लग रहा है अब होएगी नहीं। फिर सेकंड डे अच्छी हुई, 9-10 हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही सेल्स। हाँ, तो अब इतनी होती है घर के मतलब खर्चे जो- निकल जाते जी, हैं। अब्बू बीमार हैं आपके? जी। अच्छा, तो आप सबा अर्निंग में हेल्प कर रहे हैं आपका बेटा? जी अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ इनको आज हमें 16 या 17 दिन हुए हैं अच्छा, अभी नए नए हैं। अभी सिर्फ। जी हाँ। तो ये कि ये जो लगाया इन्होंने माशाल्लाह इसकी मांग बहुत है, अच्छा, तो इनकी वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं, तो हाँ। इस वजह से क्या कहते हैं, इनको शौक बहुत था। अच्छा। अपना काम करना है, बस ये कहते थे मुझे कुछ अपना भी करना है, लेकिन बस अपना काम। अपना काम करना है। हाँ, तो ऐसे ही बस इन्होंने बोला, तो इन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, पढ़ाई भी। तो अभी तो आपने अगर स्टार्ट किया तो समर वेकेशंस होंगी, लेकिन अब स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? वो स्कूल से आके सब वो रात में ख़रीद लेते हैं, फिर सुबह स्कूल से आके कटिंग करेंगे, फिर लगा देंगे 4 बजे के टाइम। हाँ, ये तो हर चीज़ फ्रेश कट करनी पड़ती होगी। तो कटिंग खुद करते हो, अम्मी से करवाते हो? खुद करता हूँ। खुद करते हो? सीख ली है? जी। हाँ। और फिर कितना टाइम लगता है इनको, ये जो सेल करने जाते हैं? ये हमारी टाइमिंग होती है 4 से 9 की टाइमिंग। 4 से 9। अच्छा, हाँ, क्योंकि बच्चे खेलने निकलते हैं ना, तो उस वक्त आके खाते हैं ना, खाते 5 होंगे, बजे, हाँ। 5:30। तो प्रॉफिट हो जाता है तुम्हें? जी। मज़ा आ रहा मज़ा आ है? रहा बोर तो नहीं हो जाओगे? नहीं, नहीं। अभी तो 16 दिन हुए हैं, जी अभी है ना? अब देखें, इसकी हम बात करें तो ये तो खुद निकल पड़े हैं जी, इंडिपेंडेंट होने और शौक था, और ज़रूरत भी है। इंशाल्लाह इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तो और चीज़ें करते जाएंगे ये। बेटा आपको सॉरी, आप कैसा लग रहा है आपको खुद से पैसे कमाना? अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, बस अब इसको ना ऊपर बढ़ाना है और ब्रांच करनी है कोई इंशाल्लाह। अच्छी सी। तो अभी 16 दिन है और कह रहा है मुझे ब्रांच करनी है। यही सोच होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन यही होती है एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो देखें, कामों पे लगे हुए बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत सारी माओं को और बहुत सारी परेशानियां, और उन्होंने हमने कुछ सवाल भेजे हैं, तो आप सबसे उनको टिप्स चाहिए होंगे। एक माँ का सवाल है, मेरी बेटी खुद से खाना नहीं खाती, हर निवाला मुझे ही खिलाना पड़ता है। अब वो स्कूल भी जा रही है, मैं चाहती हूँ कि वो खुद खाना खाना सीखे, मैं क्या करूँ? यही सवाल है। खाना खिलाना छोड़ दें? छोड़ दे। ये मैंने, हालांकि मैं तीसरे बच्चे की माँ जब बनी थी तो ज़्यादा ही लाड कर दिया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे बेटे में, बलाज में। वो ज़्यादा ही लाड कर दिया था कि वो यही प्रॉब्लम से मैं थी 2-4। और माँ 2 दिन भूखी रहेगी बेटी,
उसके बाद खुद ही शुरू हो जाएगी खाना। नहीं, ये माँ खुद खराब करती है। हाँ, हम मैंने लोग भी- करते हैं और खुद। हम उससे तो बहुत प्यार से मेरा बच्चा है मेरा, लेकिन फिर उसके बाद आपको एक हेडेक हो जाती है कि बेटा बस खाओ, क्योंकि उसकी तो आदत आप प्रॉब्लम क्या हुई थी साइमा, जैसे मुझे भी बलाज को मैं खिलाती थी तो होता था, मैंने ऐसे किया सख्त जान बनी के खुद खाओ। जब वो खुद खाने छोड़ती थी मैं उसको, तो वो नहीं खाता था। खाना ही नहीं खत्म होता था। उस चक्कर में मैं बड़े अरसे ब्लैकमेल होती रही, ज्यादा ही मोहब्बत जाग रही थी। 9-10 साल बाद तीसरा बच्चा पैदा नहीं, हुआ लेकिन था होगा तो क्या अगर खाना वो छोड़ रहा है, वो एक वक्त नहीं खाएगा, 2 वक्त नहीं खाएगा, तीसरे वक्त ये इंसान है खाने से दूर नहीं रह सकता। जब खाना मांगता है इंसान की बॉडी तो वो फिर जाएगा। आप छोड़ दें क्योंकि उसे पता होगा कि मैं जैसे ही खाना छोड़ता हूँ या मैं खाना नहीं खाता तो माँ आ जाती है और खिला देखो देती है। होता ये था, जो उसके पसंद का खाना था वो तो वो खा लेता था खुद। जो मेरे पसंद के, जैसे मुझे उसे ब्रोकली खिलानी है, उसे टिंडे खिलाने हैं, उसे सब्जी खिलानी है या कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल बच्चे, जो मेरे बड़े बच्चों ने नहीं खाई थी, तो वो मैं उसे खुद खिलाती थी कि चलो उसी बहाने चला तो जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है इसका बेस्ट हल ये होता है जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, उसी वक्त से आदत डाल। हाँ, आप जब खाने की टेबल पे बैठते हैं तो जो चीज़ आप खा रहे हैं अपनी प्लेट में से निकाल के उसके सामने उसको रखें। मसला ये है वो चीज़ हमने खुद ने नहीं खाई ना, मैंने उससे वो आदत डाली। फिर वो क्यों खाएगा? मैंने टिंडे फलाना डमाका ये सब चीज़ें मैंने खुद नहीं खाई ना, मेरे घर में कुछ ऐसा होता था, तो मैंने उसको आदत डालने के लिए अपने हाथों से खिलाया के छुपा के उसके बीच में निवाला बना के दे दिया। उस चक्कर में मैं फंस गई। जैसे ये माँ है, लेकिन प्रॉब्लम है। अब वो टिंडे खाता है? नहीं ना, वो वक्ती तौर होता है ना। मेरे साथ भी यही हुआ कि पहले मैं सब्जियां जो है वो उनके नवाले बना के मुंह में डालती थी। जब वो 6-7 साल के हुए तो मैंने कहा अब सबके साथ टेबल पे बैठ के खाओ, तो छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ के जो लेकिन मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि देखें मैं भी जब छोटी थी ना बचपन में, मैंने भी नहीं खाया। बाद में जाके पढ़ा, शौक डेवलप होता है, डेवलप हुआ, तो इसलिए अब हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते। मैंने कहा ये खाना पड़ा हुआ है, अपनी प्लेट उठाएं, अपनी प्लेट बनाएं, जो भी खाना है और खा लें। मैंने कहा मेरा दिमाग मत खाना। बहुत सिंपल सोल्यूशन ये है कि पहली तो ये कि अगर उसको ये आदत है कि वो खाना नहीं खा रही, तो इस वक्त आपने ये नहीं फिक्र करनी कि इसको मैंने हेल्दी ईटिंग करानी है तो इसको ब्रोकली भी खानी है और इसको हर तरह की वो वेजिटेबल्स खानी है। आप उसको एक तो वो खाना दें जो कि बच्चा इंटरेस्ट से खा ले, और दूसरा उसके सामने रखें और वॉक अवे। एक दफ़ा नहीं खाएगी, 2 दफ़ा नहीं खाएगी, तीसरी दफ़ा वो खाएगी क्योंकि उसे भूख लगेगी एंड शी विल अंडरस्टैंड कि अगर मैंने खुद नहीं खाया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। बट यू हैव टू स्टॉप फीडिंग हर, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। आप सबका भी यही वो है। ऑफ कोर्स, इसका और कोई हल नहीं है। ये छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बिल्कुल जान करना पड़ेगा। 2 दिन भूखा एक तो रखे, उसके मील्स तीसरे मिस दिन हो खुद गए, खाएगी। 1-2 मील्स उसके मिस हो गए तो आप ये टेंशन ना लें कि वो अल्लाह ना करे कुछ भी और चिप्स वगैरह कुछ जंक उससे दूर रखें, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा था कि अब मैं नहीं खिला रही, वो नहीं भी खा रहा, तो उसने अपना पेट जंक से भर लिया। तो मुझे वो जंक भी दूर करने पड़े। अब मैंने ये किया है कि बाहर का खाना अलाउ नहीं है, वो जब मर्जी फूड बाहर से डिलीवर नहीं करवा सकता। बिल्कुल। पूरे वीक उसको बाहर का खाना अलाउ नहीं है। मैं वीकेंड्स में बिल्कुल सख्ती भी नहीं कर सकती, वीकेंड्स में भी उसे- वीकेंड्स पे। हाँ। लेकिन ये चूँकि शुरू में जैसे स्टार्ट करेंगी, जैसे हमने कहा कि भले खाना स्किप कर रही है, तो बेहतर ये कि शुरू में आप जैसे खिचड़ी या कोई ऐसी चीज़ रखें जो बच्चा फिर भी शौक से खा लेता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। हाँ, जिसमें जो उसका भी उसका फेवरेट फूड है वो, मगर वो कुछ तो जंक होंगे फूड ना आइटम्स, हो, हाँ जंक ना हो, लेकिन खाने में जो वो शौक से खाती है वो बना के उसके भले सामने पास्ता आप हो, रखें। पास्ता हो, वो आप सामने रख दें, फिर वो खुद ही खाएगी। बिल्कुल। अच्छा भाई, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा हर होमवर्क के लिए मेरा इंतज़ार करता है। अगर मैं पास ना बैठूं तो वो शुरू ही नहीं करता। मैं चाहती हूं कि वो अपना होमवर्क खुद प्लान करे और ज़िम्मेदारी लेना सीखे। मैं उसे इंडिपेंडेंट कैसे बनाऊं? उन्हें एज नहीं बताई कि बच्चे की एज क्या है। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो थोड़ी बहुत असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो भी क्या होता है कि आप सिर्फ स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद आप बच्चे को कहते हैं कि भी मैं ज़रा एक काम करके आती हूँ, इतनी देर में आप कंप्लीट करके रखो। इसी तरह आदत पड़ती है। लेकिन एकदम से अगर आप उसको छोड़ देंगी तो वो भी गलत और थोड़ा उससे भी पूछेंगे, बेटा ये जो होमवर्क, जो भी होमवर्क मिला है इसको कैसे करेंगे, तुम बताओ कैसे करेंगे। उसको मौका तो दें, प्रिटेंड करें कि आपको प्रॉब्लम नहीं को आता। सॉल्व करने का। हाँ, ताकि वो अपने थोड़ा दिमाग चलाए, थोड़ा आइडिया दे कि हाँ मामा ये ऐसे होगा, तो इसी तरह उनका बच्चों का दिमाग खुलता है, फिर वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आते हैं। बट आप हर बात बताएं जान छुड़ा के, क्योंकि टाइम नहीं देना है कि बेटा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो वो तो आंसर जैसे मेरा बेटा छोटा था तो मैं उस वक्त उसको पढ़ाती थी, ग्रेड 4 तक मैंने उसको पढ़ाया। तो मैं
अब हमारे ज़माने में जो मेथड्स थे स्पेशली मैथ के वो डिफरेंट थे, अब इनको जिस मेथड से पढ़ाते हैं वो डिफरेंट थे। तो मैं पहले उससे सीखती थी कि आपकी टीचर ने क्लास में किस तरह बताया, ये मेथड कैसे करना है, वो बताता था। फिर मैं कहती थी अच्छा अब ये मेथड आ गया है, मैंने कहा चलो आई हैव लर्न समथिंग न्यू। इस तरह से उसने फिर खुद ही, फिर वो मुझे कहता था नहीं नहीं मामा, उसको शौक होता था, वो अपने में टीचर बन जाता था कि वो मुझे पढ़ा रहा है। तो वो ये बहुत अच्छा आइडिया सुनीता। शौक से वो अपना होमवर्क भी कर लेता था, साथ साथ मुझे भी सिखा देता था। हाँ, ये तो मैं बहुत तुमने अच्छा आइडिया दिया है और मैंने भी ऐसे ही किया। और फिर जब वो आपको पढ़ाने बैठते हैं ना, हाँ। तो वो अपने आप को ना कुछ समझने लगते हैं कि ओ अच्छा ये तो मेरा, और फिर उनकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अपने बेटे को देखा कि वो YouTube से बहुत हेल्प लेता है, जो चीज़ उसको समझ नहीं आ रही होती बजाय चैट जीपीटी से भी बड़े हेल्प मुझसे लेते पूछने के, नहीं उसको AI से और चैट जीपीटी से हेट है। नहीं वो एक ही बात है, आप YouTube पे देखें, आपको मेथड पता करना है वो ना मैथ YouTube का। पे देख लेता है मेथड, लेकिन वो मुझे भी मना करता है कि AI यूज़ ना करो, चैट जीपीटी यूज़ ना करो। ये शायद स्कूल वालों ने इसलिए इनके दिमाग में इतनी हेट डेवलप करवा दी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होमवर्क्स भी इसी से कर रहे थे। तो ये उसको इतनी नफरत हो गई है इससे, इन AI और चैट जीपीटी से। कह रहा है ये सब दुनिया का पानी पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं, वो पानी ज़ाया कर रहे हैं और फलाना और ढमाका। पूरी साइंस है एक उसके पीछे कि उसने चैट जीपीटी यूज़ करना छोड़ दिया। तो वो तो खुद ही पढ़ता है YouTube से हेल्प लेके। मेथड्स वहाँ होते हैं बहुत सारे। नहीं, मैं तो कभी कभी अपने बच्चों को ना, मुझे कुछ मैं गलत बताती थी कि बेटा इसको ऐसे कर लो, तो मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं नहीं मम्मा आपको तो पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे तो आपसे सीखने को मिला। तो फिर वो और इंटरेस्ट लेता है ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी करते हैं इसका तो ये, तो कभी कभी आपको गलत भी होना पड़ता है। और फिर हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको इतनी नॉलेज है बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड एवरीथिंग। मुझे याद है मैं एक दफ़ा ना वर्ल्ड वॉर 2 पे एक मूवी आई, बहुत अच्छी मूवी थी, तो मेरे बेटे को हिस्ट्री का ज़रा शौक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देखिए ये मामा और बाबा हम लोग ये मूवी देख रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 पे, बहुत अच्छी है, यू विल लाइक इट। भाई उसने तो A to Z जो मुझे डिटेल बताई वर्ल्ड वॉर 2 की, कि मैं तो हैरान परेशान, मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। मैंने कहा ये आपको कैसे पता? कहता है यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो उसको पूरी हिस्ट्री पता थी, स्कूल में नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक वो वर्ल्ड वॉर 2 पे पहुंचे ही नहीं थे स्कूल में, लेकिन उसको पता था। तो ये इंटरेस्ट की भी बात है कि किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है। अब मैथ में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन यही हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नॉलेज अच्छी, शौक ना, शौक की बात है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। हाँ, और कहीं कहीं इट मे बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन कहीं कहीं आपको बच्चे को थोड़ा सा इंसेंटिव भी देना पड़ता है। कि अगर आप जैसे कि बिठा रहे हो उसे कि देखो मैंने ये समझा दिया, ठीक है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि बच्चे को पता हो कि टीचर ने जो क्लास में सिखाया था वो कैसे किया जाएगा। हो सकता है वो आपको ना सिखा पाए क्योंकि उसे पता ही नहीं कैसे करना है। तो ही नीड्स योर हेल्प, शी नीड्स योर हेल्प, एंड दैट्स फाइन। आप उसे हेल्प करें, देन यू सेट द टास्क एंड यू से कि अच्छा मैंने तुम्हें समझा दिया, मैं अपने काम करने के लिए जा रही हूँ, ये इतने क्वेश्चंस हैं तो तुम इसको कंप्लीट करके रखो, एंड देन यू हैव टू गिव देम इंसेंटिव कि तुम ये कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो भी उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, चाहे वो बाहर जाके आउटडोर खेलना है या उसको कुछ मे बी स्क्रीन पे देखना है या फिर उसको कुछ खाना ऐसा है, आप उसको वो इंसेंटिव दे सकते हैं कि अच्छा तुम ये करके रखो, देन आई प्रॉमिस यू अ ट्रीट। मेरे बच्चे के नंबर कट जाते हैं अगर वो होमवर्क नहीं करता। वो चीज़ में मैं बहुत फंस रही थी कि मैं उसको वो डिसिप्लिन नहीं कर पा रही क्योंकि दूसरे बच्चों ने ट्यूशन पढ़ी हैं, इसने नहीं पढ़ी कभी भी। तो वो एक डिसिप्लिन जो होता था ना उनका कि इस टाइम पर उनको बैठना ही बैठना है, तो वो सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर है जो अगर होमवर्क नहीं सबमिट कराता ऑन टाइम वो कट जाते हैं। टाइम के बाद सबमिट कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑनलाइन सबमिट, ऑनलाइन फिजिकली। अच्छा ठीक है, वो ऑनलाइन तो करा देगा, फिजिकली ले जाना भूल जाता। ओके, तो फिर तो उसके नंबर कटते हैं, नंबर कटते हैं तो ग्रेड गिरता है। ऑफ कोर्स, जब ग्रेड गिरता है तो फिर उसको तकलीफ होती है कि ये तो क्लास में तो इतने अच्छे नंबर ले रहा है और वहाँ जो होमवर्क सबमिट नहीं हो उसमें 0। तो अच्छा है ना इसने सीखा ना। हाँ, क्योंकि क्या इम्पोर्टेंस है टाइम पर सबमिशन किया। अब जैसे मेरा बेटा रोइंग करता है, तो स्कूल में हर साल इनका इंटरनेशनल रिगाटर्स भी होते हैं। तो वो जब ग्रेड 8 में था तो उसने मुझे कहा कि मुझे भी जाना है, वियना में हो रहा था। तो मैंने कहा आई विल सी योर ग्रेड्स, उसके बाद मैं भेजूंगी क्योंकि सस्ती नहीं है ये चीज़ें। बिल्कुल। तो खैर उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए, मैंने उसको नहीं भेजा, नहीं जाने दिया। फिर जब ग्रेड 9 में आया उसके ग्रेड्स थोड़े बेहतर हुए तो अब गया। अब चूँकि ग्रेड 10 में आ रहा है विच इज़ O लेवल्स,
तो उसने मुझे कहा दिसंबर में थाईलैंड में रेगाटा हो रहा है। मैंने कहा अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हामी भरूंगी, पहले आपके फर्स्ट टर्म के जब एग्ज़ाम्स हो जाएं उसके पेपर्स मुझे दिखाना, अगर उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे तो फिर भेजूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत एकेडमिक ज़रूरी है। ड्राइंग ठीक है, उसको स्कॉलरशिप उस पर मिल सकती है, वो कर रहा है उस पर, लेकिन साथ साथ एकेडमिक में भी ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप टॉप कर लें, लेकिन आपको एक एवरेज मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है उस पर। हाँ, ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी। मतलब नो मैटर अगर आपके पास पैसे हैं भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल ही खुली छूट दे देना कि जो तुम्हारा दिल आए तुम वो करो, ऐसा भी नहीं होना वो वाली बात है ना, हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं फ्लाई करने के लिए, सो फिर उनके पैरों को बांधे ना, उन्हें खुला छोड़े और उन्हें फ्लाई करने दें। और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा उनसे भी ज़्यादा ऊंची क्या कहते हैं, उड़ान भरे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, क्या क्या करें, ये टिप्स हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अगला ख़त है जी जनाब, सुनते हैं। मेरा बेटा नए लोगों से बात करने से घबराता है और हमेशा चाहता है कि मैं उसके साथ साथ रहूं। मैं उसे सोशल और इंडिपेंडेंट कैसे बनाऊं? सही, ये तो मेरा भी मसला था। मैं तो बचपन में इतनी ज़्यादा शाय थी कि मतलब बहुत ही मसला था। खाना भी, जैसे किसी शादी में गए, खाना नहीं निकालती थी खुद, अम्मी निकाल के देंगी तो खाऊंगी। फिर तय कैसे चेंज आया तुम्हारे अंदर? फिर मेरा ख्याल है जब मैं इस फील्ड में आई तो वो जब जॉब शुरू की, वो आहिस्ता 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 करते करते जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर मैं काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरा एक तो नेचर ऐसा, मेरी एकदम से किसी से ना बहुत जल्दी दोस्ती नहीं होती। मुझे टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता बातें बातें करके फिर मेरी दोस्ती होती है। हाँ। तो वो एक इनबिल्ट भी होता है थोड़ा सा। लेकिन वैसे आजकल के बच्चे, जैसे अब मेरी बेटी है, घर में बहुत बातें करती है, हाँ, बाहर जाएगी तो चुप। तो बस यही है, हम उसको बोलते ही रहते हैं कि भाई इतना शाय नहीं होना चाहिए, अपने राइट्स के लिए तो बोलना चाहिए। तो अब कोशिश जारी है, लेट्स सी आगे मे बी आप लोग कोई अच्छा मशवरा दें। मैंने जो बलाज है उसमें ये चेंज देखा कि पहले होता था हर चीज़ मुझे कहता था आप उनसे बोले ना, आप उनसे करें ना, तो मुझे ये बात खटकती थी। वो कॉन्फिडेंस नहीं था उसको अपनी बात कहने का, लैंग्वेज बैरियर भी था, पर अब उसकी उर्दू काफ़ी बेहतर हो गई है। इस दफ़ा मैंने ये नोट किया, वो एयर होस्टेस हो या वो कोई भी हो, कोई बड़ा, वो खुद मुखातिब होता था। पहले वो मुझे कोनी मार के बोलता था आप बोलें, तो इस दफ़ा मैंने उसके अंदर ये चेंज देखा। अभी वो 31 तारीख को ही 12 साल का हुआ है, मैंने उसके अंदर ये चेंज देखा कि वो खुद अपने लिए चीज़ों के लिए खुद मुखातिब हो रहा था। और ये चीज़ मैंने उसमें ऐसे डेवलप करवाई, मैंने उसे बोलना शुरू किया, भला आप बोलो ज़रा यार, कैसे बोलेंगे, अच्छा बताओ ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस तरह कैसे बोलेंगे। मैं कर कर के, अब अगर हम कहीं रेस्टोरेंट गए हैं, मैं नाम नहीं ले रही किसी ब्रांड का, तो ऑर्डर जो हमने किया वो मैंने बलाज को बोला कि आप जाके ऑर्डर करो। फॉर एग्जांपल जो भी है ब्रांड्स, मुझे इसमें कोई 3-4 साल लग गए। मेरी बेटा तो कर देता था, बेटी ऑर्डर ही नहीं करती थी। फिर एक टाइम आया, मैंने उसका ऑर्डर प्लेस नहीं किया। हाँ, मैंने कहा जब तक आप खुद अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगी मैं नहीं करूँगी। फिर मजबूरन उसने किया। हाँ। तो अब हम जब भी कहीं जाते हैं वो अब ऑर्डर अपना खुद ही दे देती है। मैंने खाली उसने अपना ऑर्डर नहीं किया, पूरी फैमिली का ऑर्डर सुन के फिर वो काउंटर पे जाके, वहाँ से कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आपका डेवलप होना शुरू होता है। फिर आप कहीं दुकान पे जा रहे हैं, शॉप पे, आप पीछे ही खड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दुकानों पे नहीं भेज सकते। जो आजकल का माहौल है, आप देख रहे हैं क्या चीज़ें हो रही हैं, आप पीछे ही कहीं खड़े हुए हो। लेकिन बच्चे को, जैसे उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको छोड़ें ना थोड़ा सा। थोड़ा बाहर छोड़ें, बाहर जाए, खेले कूदे, अच्छे बुरे लोग हर वैसे भी दुनिया में मिलेंगे ही, तो अच्छा है कि अभी से उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा बढ़ता है। कभी कभी माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गले से लगा के रखती, नहीं नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, अच्छा छोड़ दो, नहीं नहीं जाने दें उसको, लड़का है। तो इस वजह से भी कॉन्फिडेंस आपका जो है वो नहीं बनता है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को छोड़ना पड़ता है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोट की है, जब बहुत सारे बड़े बैठे हुए होते हैं और पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू हो रही है, ये है वो है वो, तो छोटे बच्चे सुन तो रहे होते हैं वो भी,
उनको बीच में बोलने की हम इजाज़त नहीं देते थे अक्सर, हाँ। नहीं बच्चे नहीं बोलते, याद है हमें मना किया जाता बड़ों के था। बीच में नहीं बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अब मुझे ऐसा लगता है ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनको यूट्यूब की वजह से नॉलेज बहुत है। मतलब बहुत सारी ऐसी, जैसे क्या हो रहा है ईरान और अमेरिका का, खाली बड़ों को नहीं पता, हाँ, अब छोटे बच्चों को भी पता है क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे न्यूज़ है। पहले हमारे ज़माने में हमारे अब्बू सिर्फ 9 बजे का खबरनामा देख रहे होते थे, हमें एक्सेस ही नहीं तो एक्सेस नहीं, हमें तो पता ही नहीं था क्या टेंशन चल रही है, ये पता उन्हें भी है। बिल्कुल। तो अब अगर आप उनकी छोटी ही ज़हनियत, तो अगर आप उनको भी मौका दें कि आप भी उस ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो वो सीखेंगे यार। कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होगा। वहीं आप उनको स्नब कर देंगे, नहीं बोलो बीच में, गलत बोलेंगे ना यार। अच्छा, लेकिन ये उन बच्चों के साथ होता है, 2 किस्म के बच्चे होते हैं, या तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं या बहुत शाय होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट बच्चे को तो आप ठीक है, वो हम पहले चुप करा देते थे, आप ना चुप कराएं, उनको पार्टिसिपेट करने दें। जो एक शाय बच्चा है, और जो कि बहुत होते हैं बच्चे जो कि खुद नहीं बोलना चाहते, उनके साथ आप क्या करेंगे? वही वाली बात कि मैं भी बहुत शाय थी, ऐसी ही शाय थी, ज़िंदगी भर इतना एक्सपोजर भी नहीं था सच, फिर लाइफ भी इतनी शेल्टर हो गई थी कि वो आदत भी ख़त्म हो गई, जो थोड़ी बहुत बाहर रहते हुए थी। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान करता है, तो आपने फिर ये ज़रूरत क्रिएट करनी है अपने बच्चे के लिए। तुम्हें याद है शर्मीन, एक ज़माने में जो कि एक तरीक़ेकार था पुराने माँ बाप का, पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है, बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया, जाओ चलो वो गाना सुनाओ जो तुम उस दिन सुना रहे हो। याद है? बच्चा एम्बैरस बेचारा, बच्चा एम्बैरस। मगर माँ बाप, उनका एक तरीक़ाकार था बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने का। वो बेसुरा गा रहा है, दूसरे खानदान वाले हंस रहे हैं, मगर अम्मा अब्बा ने खड़ा, वो सुनाओ ना, वो सुनाओ, अच्छा अब वो वाला मिसरा पढ़ के सुनाओ। तो यार वो उनका एक तरीक़ेकार था कॉन्फिडेंस डेवलप कराने का। लेकिन सुनो, वो बुरा नहीं हमारे था। जो अब जेनजी वाले बच्चे हैं, उनको करवा लें आप कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ। उनको अगर हम बोल दें बीच में खड़े हो, वो तो वहीं आपसे I लड़ना like शुरू हो जाए। that, सुनीता, I like कि ये हमारे जो बच्चे हैं, they can put their foot down. Exactly. And They say कि नहीं, fight for because their that right. is वो also- कहेंगे हम क्यों उनको करें नो भाई। कहना आता है। हाँ। उस जमाने के बच्चों को नो कहना नो नहीं कहना आता। क्योंकि उन्हें नो कहना आता है, हम इसलिए उनसे ऐसी बात करने से पहले सोचते भी हैं कि हमें ये करनी चाहिए या नहीं, विच इज़, मैं देखिए ये नहीं कह रही कि बच्चा बदतमीज़ी करे, वो दैट्स नॉट ऑन एट ऑल, लेकिन बच्चे को ये राइट्स देना बहुत ज़रूरी है कि वो ये चूज़ कर सके कि जो आप उससे करने को कर रहे हैं वो उसमें कंफर्टेबल है भी या नहीं है। लेकिन ये कि जहाँ जो इनकी बात है ना, इनको बाहर लेके जाना पड़ेगा, इनको स्टेप बैक करना पड़ेगा, इनको उसे फोर्स करना पड़ेगा थोड़ा सा कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने लिए खुद करना है। और करो। बच्चों को अगर उनकी कोई गलती है या आपने देख लिया कि कोई बदतमीज़ी हो गई या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपको नहीं पसंद आई है, तो उसको अलग जाके उसको समझाएं। एब्सोल्युटली। पता है इससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका शैटर्ड हो जाता है बच्चे। सोशली एम्बैरस ना करें। बिल्कुल भी ना करें। आजकल के बच्चे तो अपने बहन भाइयों के सामने वो हो जाते हैं कि आपने उसके सामने, भाई के सामने क्यों बात की, बहन के सामने क्यों बात की। तो अब बच्चे आजकल के जेनजी ज़रा थोड़ा डिफरेंट उनका स्टेट ऑफ माइंड है, तो आप उनको कमरे में ले जाके समझाएं कि आप बेटा ऐसे नहीं करो, वैसे थोड़ा फ्रेंडली वे में। सबके सामने भी अगर आप उनको डांटेंगे ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। इससे भी आपका रिबेलियस हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत वो। हाँ, उस वक्त तो शायद वो कुछ नहीं बोलें, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में ना बहुत सी फिर नेगेटिव चेंजेस दो सोचे हैं, जेंटल पेरेंटिंग और एक वो सख्ती वाली भी पेरेंटिंग। सख्ती वाली तो अब नहीं हो सकती, लेकिन इतनी जेंटल भी इज दो नॉट अ गुड सोच हैं। आइडिया। आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। बीच का जो है, कि जो एकदम से बीच में जेंटल पेरेंटिंग आई थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा आई थिंक डैमेजिंग हो गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। Exactly. यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस। यस, बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। या अगर आपके फादर अगर स्ट्रिक्ट हैं तो उनको रहने दो, माँ को हैंडल करने दो। एटलीस्ट किसी एक का तो खौफ बच्चों में होना चाहिए ना। हाँ, एक सर्टेन एज तक खौफ होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे थोड़े डिसिप्लिन रहते हैं और सीधे रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि देखो उनको भड़काने वाली चीज़ें आजकल बहुत है। बिल्कुल। आपके पास ना मोबाइल था, ना कोई एक्सेस था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उनको भड़काने वाली चीज़ें बहुत हैं। इतने गेम्स आ गए हैं जो उनको चैलेंज करते हैं कि ये करना है तुम्हें या वो करना है। क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। सो बिल्कुल जेंटल पेरेंटिंग पे हम नहीं रिलाई कर सकते। थोड़ी मयाना रवि हर चीज़ में ज़रूरी है, और पेरेंटिंग एक तरह का कोर्स है, क्लास है। अगर बच्चे सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से, आप भी इंटरनेट से सीख सकते हैं। बड़ी सारी आपको मशवरे मिल जाते हैं। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश की हमने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने की, उम्मीद है थोड़ी बहुत टिप्स आपको भी मिली होंगी।
तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल तक के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।